हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज की इस न्यू वीडियो में। तो बच्चों, इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 14D को सॉल्व करेंगे। इससे पहले मैंने आपको 3 एक्सरसाइज सॉल्व करा दी हैं। अगर आपने वो वीडियो ना देखा हो तो प्लीज़ आई बटन पर जाकर उन वीडियो को देख सकते हैं, जिससे कि आज का कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से क्लियर समझ आए। तो इसका पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपका वाई स्क्वायर ब्रैकेट में आपका एक्स स्क्वायर माइनस के ए स्क्वायर बराबर एक्स है ना। इसका हमें असमटोट फाइंड करना है। तो देखिए, सबसे पहले हमें क्या करना है, इसका अंदर मल्टीप्लाई करना है ना। इसका कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस के ए स्क्वायर वाई स्क्वायर, इधर आएगा आपका एक्स बराबर 0। ठीक, यहाँ हम देखते हैं कि वाई और एक्स टोटल पावर कितनी है ना, हाईएस्ट पावर। तो 2 और 2 हाईएस्ट पावर की 4 है। तो हम क्या करेंगे, इसका 5 4 निकालेंगे। ठीक, 5 4 m जितनी हाईएस्ट पावर होती है उसी के हिसाब से हम निकाल के सॉल्व करते हैं। तो 4 पावर है, तो 4 के हिसाब से x के ऊपर हम क्या करते हैं, 1 रखते हैं है ना। हम क्या करते हैं, x के ऊपर 1 और y के ऊपर m पुट करते हैं। ठीक, तो रखते हैं यहाँ पर। तो कितना हो जाएगा आपका m स्क्वायर, क्योंकि x का 1 हो जाएगा आपका, और यहाँ पर y कितना है m, तो m स्क्वायर। ठीक, और तो कोई नहीं है। अब हम क्या करते हैं, इसका जो है एक बार डिफरेंशियल करेंगे। तो एक बार डिफरेंशियल करेंगे तो यहाँ आपका कितना आएगा, m2 है ना, सॉरी 2m। अगेन करेंगे हम तो डबल डैश m बराबर, तो इसका हो जाएगा कितना 2। ठीक है, एक बार और करें हम तो ट्रिपल डैश बराबर 0 आ जाएगा है ना। मैंने आपको बताया था कि अगर 3 होता है उसका 2 बार डिफरेंशियल करते हैं, 4 होता है तो उसका कितने 3 बार करते हैं। ठीक, इसके बाद हम निकालते हैं कितना 5 3। तो 5 3 के लिए पावर 3 चाहिए, 3 तो इसमें है नहीं है, तो आपका 0 आएगा। ठीक है, हम 5 2 निकालें तो यहाँ 5 2 देखिए कितना है, y है, तो रख देते हैं यहाँ पर 5 2m। तो ये आपका हो जाएगा कितना ए स्क्वायर एम स्क्वायर। ठीक है, ये पावर कितनी आपकी 2 y की है ना, या y की आप कितना रखेंगे m, तो ए स्क्वायर एम स्क्वायर। ठीक, इसका क्या करते हैं, एक बार डिफरेंशियल करेंगे तो 5 2 डैश m बराबर ये आपको जाएगा कितना 2 a स्क्वायर m। अब इसका क्या करते हैं, इसका हम करते हैं 5 1 5 1 और 5 1 m निकालें हम। तो देखिए इसमें 1 पावर किसकी है, x की है, यहाँ हम 1 रखेंगे है ना m x के ऊपर, तो कितना है आपका माइनस के 1। ठीक है, अब देखिए अब हम क्या करते हैं, हमारा सूत्र होता है कि जो भी आपकी हाईएस्ट पावर होती है, जैसे 5 4 m, उसे हम क्या करते हैं 0 के बराबर लेके चलते हैं। ठीक है, आपका सूत्र होता है जिसकी हाईएस्ट पावर होती है उसका m 0 लेके चलते हैं। इसकी वैल्यू कितनी देखिए, तो इसकी वैल्यू आपकी ये है m पावर 4 है ना, पुट कर देते हैं। तो यहाँ m पावर 4 रखेंगे तो m पावर 4 बराबर 0। तो यहाँ से हम m की वैल्यू निकालें तो कितनी आएगी 0। ठीक है, तो यहाँ हम देखें तो m की पावर 2 निकल रही है, या सॉरी m की जो वैल्यू है वो 2 निकल रही है। एक आपकी m की पावर 0 है और दूसरी m की पावर कितनी है 0 है, तो स्क्वायर यहाँ पर, तो m की 2 वैल्यू निकल रही है। तो यहाँ से हम क्या करते हैं, देखिए यहाँ पर कितनी हाईएस्ट पावर है, तो यहाँ पर आपकी हाईएस्ट पावर कितनी है 4 है। तो जितनी पावर होती है हमारी उतनी ही वैल्यू निकलती है। तो 2 वैल्यू तो आपकी 0 0 निकल रही है ना, उससे हम वैल्यू फाइंड कर लेते हैं, यानी असमटोट। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, c निकाल लेते हैं m बराबर 0 पर। ठीक है, m बराबर 0 पर, तो यहाँ हम निकालें तो c इक्वल टू सूत्र होता है आपका माइनस के 5 3 डैश m अपॉन 5 4 डैश m। ठीक है, ऊपर आपका एक कम होता है m, नीचे जो आपकी हाई पावर होती है उसका सिंगल डिफरेंशियल। तो c बराबर देखिए 3 की वैल्यू वो आपको गिवन नहीं है, कितनी है 0 है, तो यहाँ 0 रख देंगे। तो c की वैल्यू कितनी निकलाई 0। ठीक, m बराबर 0 पर c की वैल्यू कितनी आ रही है आपकी 0 आ रही है। तो इससे जो आपका असमटोट निकलेगा ना, लिख देते हैं y इक्वल टू एम एक्स प्लस के सी। तो y बराबर m आपका 0 है, ठीक, c भी 0 है, तो y बराबर कितना आ गया 0। तो दो तो आपके कितने निकलेंगे, y बराबर 0 y बराबर 0 ना, क्योंकि m की 2 वैल्यू 0 0। ठीक, अब हम क्या करते हैं, हमें 2 वैल्यू और चाहिए है ना, 2 आपको असमटोट और चाहिए। तो वो कैसे निकालेंगे, यहाँ हम क्या करते हैं, देखिए यहाँ हम देखें तो देखिए वाई स्क्वायर की 2 वैल्यू है, यहाँ देख सकते हो वाई स्क्वायर ना। तो यहाँ से हम वाई स्क्वायर कॉमन निकालें, यानी ये है ना, तो ये किसके रेस्पेक्ट में आ गया, इसके साथ आपका एक्स स्क्वायर माइनस के ए स्क्वायर ना, ये आपका। तो हम क्या करते हैं, इसको वाई स्क्वायर के रेस्पेक्ट में निकाल लेते हैं। ठीक है, तो लिख लेते हैं वाई स्क्वायर के रेस्पेक्ट में, वाई स्क्वायर के सापेक्ष
तो वाई स्क्वायर के सापेक्ष कितनी वैल्यू आपकी, एक आपका एक्स स्क्वायर और दूसरा माइनस के ए स्क्वायर। तो यहाँ से हम ए की वैल्यू निकालें, सॉरी एक्स की वैल्यू, तो कितनी आएगी प्लस माइनस के ए। तो दो आपकी एक्स की जो असमटोट है वो ये आ चुके हैं ना, यही आपका आंसर हो गया। अब देखिए इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन आपका एक्स क्यूब प्लस 2x² वाई प्लस के एक्स वाई स्क्वायर माइनस के एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स वाई प्लस के 2 बराबर 0 है ना, लिख देते हैं इसको। तो क्वेश्चन आपका सेकंड एक्स क्यूब प्लस के 2x² वाई प्लस के एक्स वाई स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर और माइनस के एक्स वाई और प्लस के 2 बराबर 0। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको जो है दिया हुआ है। तो चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ हम सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ देखिए हाईएस्ट पावर कितनी है 3 है, तो हमको 3 निकालेंगे ना, 5 3। तो 5 3 बराबर यहाँ आपका 1 हो जाएगा, यहाँ रखें हम तो 2m और यहाँ हम रखें तो कितना m²। ठीक है, x के ऊपर 1 y के ऊपर m। ठीक, तो 1 यहाँ 2m यहाँ आपका m² है ना, और तो कुछ नहीं इसमें हाईएस्ट पावर। अब इसका हम क्या करते हैं, एक बार डिफरेंशियल लगा देते हैं। तो ये आपका हो जाएगा 2, इसका हो जाएगा आपका 2m। अगेन करें 5 3 डबल डैश m, तो ये आपका कितना निकला 2 निकलेगा है ना। आप क्या करते हैं 5 2 निकाल लेते हैं। तो 5 2 m बराबर है ना, तो 2 देखिए इसकी पावर 2 है तो कितना है आपका माइनस के 1, इसे हम रखें तो माइनस के m है ना। इसका एक बार निकाल लेते हैं तो कितना है आपका माइनस के 1। ठीक है, देखिए और इसमें हम देखें m1 है ना, m1 तो इसमें नहीं है ना। अब हम क्या करते हैं, सूत्र लगा लेते हैं 5 3 डैश m बराबर 0। चलो वैल्यू पुट कर देते हैं। तो देखिए इसकी वैल्यू 5 3m की वैल्यू कितनी है 1 प्लस 2m और प्लस के m² ना, 1 प्लस 2m और प्लस के m² बराबर 0। ठीक, यहाँ से हम देखें तो देखिए a² b² 2ab, ये बन गया आपका m प्लस 1 का होल स्क्वायर बराबर 0। तो यहाँ से m की वैल्यू 2 निकलेंगी कितनी -1 और -1 रख देते हैं। तो आपकी m की वैल्यू निकली है m इज इक्वल टू -1 और -1। अब देखिए m की वैल्यू कैसी है, सेम है दोनों, और सेम वैल्यू निकलती है तो क्या करते हैं, तो उसके लिए सूत्र होता है c²/2 5 3 डबल डैश m, फिर प्लस का c होता है। ठीक, आपका 5 2 सिंगल डैश m है ना, और प्लस के कितना होता है 5 1m बराबर 0। ठीक है, ये होता है डबल के लिए सूत्र। अब देखिए यहाँ पर वैल्यू पुट करें तो c²/2, इसकी वैल्यू रखें हम 5 3 डबल डैश की, तो देखिए इसकी वैल्यू आपको दी हुई है ये कितनी है 2। ठीक, तो रख देते हैं इसको, तो इसकी वैल्यू आपको 2 गिवन है, प्लस के सी है सी, और यहाँ 5 2 सिंगल डैश देखे हैं ना, 5 2 सिंगल डैश, तो ये आपका कितना है, ये आपका -1, इसे रख देते हैं हम। तो ये आपका -1 और प्लस देखिए ये कितना 5 1, तो ये तो आपका 0 दिया हुआ है बराबर 0। यहाँ से इसको सॉल्व करें, 2 से 2 कैंसिल, तो आपका आ गया c² और माइनस के c है ना, माइनस के c बराबर 0। c कॉमन निकालेंगे तो c -1 बराबर 0। ठीक, ये आपका ब्रैकेट है, और यहाँ से आपकी c की वैल्यू 2 निकली है, एक तो 0 और एक आपकी c की वैल्यू 1 निकलेगी है ना, 2 वैल्यू निकली है। तो दोनों से हम क्या कर सकते हैं, असमटोट निकाल लेते हैं। तो y बराबर mx प्लस c, तो ये y बराबर m कितना आपका -1 है ना, देखिए m कितना आपका -1। ठीक, तो यहाँ क्या करते हैं, रख देते हैं वैल्यू, तो -1 और x देखिए c देखिए कितना है, c आपका 0, तो यहाँ से एक तो आपका आ गया x प्लस के y बराबर 0। ठीक, दूसरा निकालें इसके लिए c1 के लिए, तो y बराबर mx प्लस के c, m आपका -1 और c आपका 1, तो ये आपका आ गया x प्लस के y और -1 बराबर 0। ठीक है, तो देखिए एक आपकी ये असिम्पटोट निकल आई, एक ही है ना, पावर कितनी आपकी 3 है, तो हमें एक और असिम्पटोट निकालनी है। तो कैसे निकालेंगे, यहाँ हम देखें तो y² के रेस्पेक्ट में ना, y² देखिए कितना है, तो यहाँ हम देखें तो ये आपका y² है। ठीक है, तो y² को हम देखें तो y² के साथ x देखिए दिया हुआ है ना, और तो कहीं नहीं है। ठीक, तो यहाँ लिख देते हैं हम y² के सापेक्ष, क्या लिखेंगे y² के सापेक्ष, y² के सापेक्ष।
तो वाई स्क्वायर सरफेस कितना आपका एक्स, ठीक है, और एक्स बराबर कितना आपका 0। तो तीसरी आपकी जो असिम्प्टोट है वो निकला कितनी, एक्स बराबर 0। दूसरी बात आपको विशेष ध्यान रखना है कि जितनी आपकी दो देखिए, जैसे आपकी दो असिम्प्टोट है, एक है ना, दो निकला है। तीसरी कैसे निकालनी है आपको, यहाँ पर देखिए वाई की देखिए हाईएस्ट पावर कितनी है, तो यहाँ पर वाई की हाईएस्ट पावर 3 हम देखें तो 3 तो नहीं है ना, उससे कम कितने 2 देखें तो 2 दे रही है आपकी, है ना। वाई की जो हाईएस्ट पावर है उससे आपकी तीसरी जो है असिम्प्टोट निकाल लिया मैंने, है ना। तो यहाँ पर हमने देखा कि वाई की हाईएस्ट पावर कितनी है, वाई स्क्वायर, और तो कहीं नहीं है। तो यहाँ से एक्स बराबर कितना निकला 0, ठीक है। इसलिए मैंने क्या किया, वाई स्क्वायर के रेस्पेक्ट में तीसरी असिम्प्टोट निकाली, कितना, एक्स बराबर 0, है ना। यही आपका आंसर हो गया। अब अगला क्वेश्चन देखिए, तो आपका थर्ड क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर वाई माइनस के एक्स वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस के वाई स्क्वायर प्लस एक्स माइनस के वाई बराबर 0, है ना। लिख देते हैं इसको। तो आपका थर्ड क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर वाई माइनस के एक्स वाई स्क्वायर प्लस के एक्स वाई प्लस के वाई स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस वाई बराबर 0, ये माइनस का है, ठीक है। एक्स माइनस के वाई बराबर 0। तो देखिए इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, फाइव 3m निकालेंगे ना। तो फाइव 3m के लिए एक्स बराबर 1 और वाई बराबर m, यहाँ पर m आएगा आपका, यहाँ पर आपका m स्क्वायर, और तो पावर 3 नहीं है कहीं पे भी, है ना, 3 पावर की दोनों केवल। इसका हम डिफरेंशियल करें तो 5 3 डैश m बराबर 1 माइनस के 2m, अगेन करें हम 5 डबल डैश m, तो आपका माइनस के 2। अब देखिए एक्स के लिए निकालें, इधर निकाल देते हैं साइड में, है ना। यहाँ पे हम कितना निकालते हैं, 2 के लिए, सॉरी, ठीक है, 2 के लिए निकालें तो यहाँ आपका m हो जाएगा, और यहाँ करें हम तो प्लस के m स्क्वायर। इसका सिंगल निकालना आपको, है ना, सिंगल डैश 5 2 m डैश बराबर, तो ये कितना है आपका 1 प्लस के 2m। सेम आपको अब निकालना है 5 1 m, 5 1 m देखिए 1 माइनस के m, 1 माइनस के m, ठीक है। तो सारी वैल्यू आपकी निकल आएंगी। अब हम क्या करते हैं, यहाँ वैल्यू पुट कर देते हैं ना। सूत्र आपको होता है, चूँकि c इजल टू, सॉरी 5 3 m, है ना, 5 3 m बराबर 0, ये आपका सूत्र होता है। यहाँ में क्या करेंगे, 5 3 m की वैल्यू लिख देते हैं, है ना। देखिए 5 3 m की वैल्यू कितनी है, m माइनस के m स्क्वायर, है ना, रख देते हैं। तो इसकी वैल्यू आपकी m माइनस के m स्क्वायर बराबर 0। ऐसे हम m कॉमन निकालें तो आपका आएगा 1 माइनस के m बराबर 0। तो देखिए m की वैल्यू कितनी निकली, एक तो 0, ये आपकी प्लस के 1, ठीक। अब हम देखिए इससे और इससे दोनों से अलग अलग वैल्यू है, तो सी की अलग अलग वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। पहले m बराबर 1 पर निकालें, सॉरी 0 पर, m बराबर 0 पर, है ना। सूत्र आपका क्या होता है, c इज इक्वल टू माइनस के 5 2m अपॉन 5 3 डैश m। तो c बराबर 5 2m और 5 3 डैश m, है ना। देखिए कितना दिया हुआ है, 5 2m चेक करें तो देखिए 5 2m आपका ये है, कितना है, m प्लस m स्क्वायर, है ना। और डैश देखें हम तो ये आपका कितना 1 माइनस के 2m, है ना, रख देते हैं। तो ये आपका m प्लस m स्क्वायर, और ये आपका 1 प्लस के 1 माइनस के 2m, है ना। अब देखिए यहाँ पर हम जो है m की वैल्यू पुट करते हैं, m कितना आपका, m है आपका 0, ठीक, क्योंकि 0 पे निकाल लें हम। तो c बराबर माइनस के साथ 0 रखेंगे तो देखिए ये भी 0 और ये भी 0, यहाँ 1 बचेगा ना, और 1 का डिवाइड देंगे तो आपका 0 आ गया, ठीक है, मैंने डाट लिख दिया। तो देखिए c और m दोनों वैल्यू आ चुकी हैं, हम इससे असिम्प्टोट निकाल सकते हैं। तो y बराबर mx प्लस सी, y बराबर m देखिए 0 है ना, और c भी 0, तो y इक्वल कितना आ गया 0। देखिए एक तो आपकी ये असिम्प्टोट निकल आई, है ना। अब हम क्या करते हैं, देखिए यहाँ पर हमें m की वैल्यू कितनी है, 0 दी हुई है। अब हम निकालते किससे, 1 से, है ना। तो 1 से c की वैल्यू फाइंड करते हैं, तो लिखेंगे y बराबर, सॉरी m बराबर 1 पर, ठीक है। तो 1 पर सूत्र लगाते हैं, तो 5 3 सॉरी c बराबर माइनस के 5 2m अपॉन 5 3 डैश m, ठीक है। देखिए ये वैल्यू तो आपको यही है ना, ये वैल्यू रखनी है, कितनी है, m प्लस m स्क्वायर अपॉन 1 माइनस के 2m, है ना, रख देते हैं। तो आपको c बराबर आपका आ गया माइनस के m प्लस m स्क्वायर, और डिवाइडर कितना आपका 1 माइनस के 2m। m की वैल्यू कितनी है, 1 है ना, 1 पे निकालना है,
तो 1 प्लस के 1 और डिवाइड आपका कितना है 1 माइनस के, यहाँ एम रखें कितना 1 तो आपका 2m, ठीक है, सॉरी 1 माइनस के 2 माइनस कर लेते हैं तो c बराबर ऊपर तो आपका 2 आ गया, नीचे आपका माइनस के 1 तो c की वैल्यू आपकी 2 निकल आई है ना प्लस की, यानी m बराबर 1 पर c की वैल्यू कितनी 2 आ रही है। तो इसका असिम्पटोट निकालें तो लिखेंगे असिम्पटोट y बराबर एम एक्स प्लस के सी, m आपका 1 है ना, और c कितना है 0, c कितना आपका 2 है ना, 2 आ रहा है आपका। और एक तो आपका आंसर ये हो गया ना, एक क्वेश्चन तो आपका ये हो गया। तो देखिए 2 आपके असिम्पटोट निकला है, तीसरा भी निकालना है तो इसके लिए रिएक्शन देखते हैं है ना। ये आपका फॉर्मूला दिया हुआ है कितना है, या इक्वेशन एक्स स्क्वायर वाई, यहाँ हम देखें तो हाईएस्ट पावर कितनी है वाई की, तो देखिए वाई स्क्वायर पावर इसकी हाईएस्ट, तो एक ही रहा एक ही रहा। यहाँ से हम देखें कितना कौन है माइनस के एक्स और यहाँ प्लस के 1 है ना, माइनस के 1 प्लस एक्स लिख देते हैं, माइनस के एक्स है ना, एक्स प्लस 1 ये दिया हुआ है किसकी है वाई स्क्वायर के सापेक्ष, वाई स्क्वायर के सापेक्ष। तो मैंने आपको बताया था कि हमें उसके रेस्पेक्ट में निकालना है, उसके सापेक्ष निकालना है जिसकी जो हाईएस्ट पावर होती है ना, वाई की जो हाईएस्ट पावर है उसके हमें कॉमन निकलेंगे है ना, क्या करना है उसका कॉमन निकाल के जो निकलेगा उसको लिखना है हमें। तो यहाँ पर वाई स्क्वायर हाईएस्ट पावर है तो ये आ गया है ना, या इसको ऐसे लिख सकते हो कितना एक्स बराबर माइनस के 1, ठीक है, सॉरी प्लस के 1 ना, इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा और ये आपका आंसर हो गया। आज का फोर्थ क्वेश्चन देख लेते हैं। तो फोर्थ है आपका एक्स वाई स्क्वायर माइनस के एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स वाई प्लस के वाई स्क्वायर प्लस एक्स माइनस के वाई बराबर 0 ना, लिख लेते हैं इसको। तो फोर्थ क्वेश्चन आपको दिया हुआ है एक्स स्क्वायर वाई ना और प्लस का आपका एक्स वाई प्लस के वाई स्क्वायर और प्लस के एक्स और माइनस के वाई बराबर 0, ठीक है, ये आपको क्वेश्चन दिया हुआ है। तो देखिए सॉल्व कर लेते हैं इसको। सबसे पहले हम 5 3 निकालते हैं, तो 5 3 m बराबर यहाँ आपका कितना है एम स्क्वायर, यहाँ निकालें तो आपका m है ना, इसका डिफरेंशियल कर लेते हैं तो आपका 2m माइनस के 1 अगेन करें डबल डैश m बराबर तो आपका 2 आ गया है ना। हम क्या निकालते हैं इसका 5 2 निकाल लेते हैं, तो लिखेंगे 5 2 डैश बराबर 5 2m बराबर सॉरी है ना 5 2m बराबर। तो देखिए 5 2m इसकी निकालें हम तो यहाँ पर कितना आएगा आपका m और प्लस के m स्क्वायर है ना, तो लेते हैं ये आपका आएगा m और प्लस का m स्क्वायर, इसका एक बार डिफरेंशियल करेंगे तो एक बार करके कितना आएगा आपका 1 प्लस के 2m। अब निकाल लेते कितना 5 1m, तो 5 1m निकाले हम, देखिए इसका आपका कितना है 1 आ जाएगा, इसका माइनस के m है ना, तो 1 माइनस के m, ये तीनों वैल्यू आ चुकी है आपकी। हम सूत्र लगा लेते हैं 5 3 m बराबर कितना 0, ठीक है, ये आपका सूत्र होता है। यहाँ पर वैल्यू पुट करते हैं तो देखिए 5 3 m की वैल्यू कितनी है, तो 5 3 m की वैल्यू दी आपकी m स्क्वायर माइनस के m ना, पुट कर देते हैं, ये आपकी m स्क्वायर माइनस के m बराबर 0, देखिए कॉमन निकाल लेते हैं तो m माइनस के 1 बराबर 0, तो आपकी m की वैल्यू आएगी 0 और 1 है ना, 2 आ गई। पहले m बराबर 0 पर, m बराबर 0 पर c की वैल्यू निकाल लेते हैं, तो माइनस के 5 2 m अपॉन 5 3 डैश है, तो c बराबर 5 2 देखिए कितना है, तो 5 2 आपका ये कितना दिया आपका m प्लस के m स्क्वायर रख देते हैं, ये आपका m और प्लस के m स्क्वायर डिवाइड हो, ये आपका 3 का डैश देखें तो 3 का डैश आपका ये 2m माइनस के 1 कितना है 2m माइनस के 1 c बराबर, देखिए यहाँ m के कितना रखना है 0 रखना है, तो आपको ये तो पूरा 0 है, यहाँ 2 बचेगा ना, सॉरी माइनस के 1 और डिवाइड देंगे तो आपका 0 ही आएगा, ठीक है, m बराबर 0 और c बराबर 0। तो इन दोनों समझो है, इसका असिम्पटोट निकाल लेते हैं, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस के c, ठीक, ये भी 0 है ये भी 0, तो y इज इक्वल टू 0 आपका जो है असिम्पटोट आ चुका है ना। अब हम क्या करते हैं, आपकी एक वैल्यू कितनी है, एक आपकी 1 दी हुई है ना, तो 1 पे निकालें हम, तो यहाँ लगेंगे m बराबर 1 पर, m बराबर 1 पर, तो c बराबर माइनस के
5(2)m/(3)-m। ठीक है, ये वैल्यू तो सेम वही रहेंगी, है ना, जो पहले ही थे। कितना है m+k(m²/2m) ठीक है, ये तो अभी वाली रहेंगी। यहाँ पर वैल्यू पुट करते हैं, m बराबर 1 रखें तो c बराबर 1+k1 डिवाइड आपका कितना 2 - k1, तो c आपका कितना आ गया, यहाँ से माइनस करें तो आपका 2 बचा। ठीक है, नीचे 1 बचा, तो कितना आपका -2 आ गया। ये आपका -2 है, तो यहाँ हम y बराबर mx+k c लगा देते हैं। m कितना 1 और c कितना आपका -2। तो देखिए अगला असिम्प्टोट आपका ये आ चुका है ना। तो 2 आपके असिम्प्टोट आ चुके हैं। अब तीसरा कैसे निकालना है, तो तीसरे के लिए देखिए इक्वेशन देखें, है ना, इक्वेशन। तो यहाँ y की पावर देखें, तो सबसे बड़ी y की पावर कौन सी है, एक तो ये, एक है। यहाँ से क्या रहेगा आपका, मैंने y² के साथ क्या कॉमन है, y² के साथ दिया आपको x, है ना। यहाँ y² के साथ कितना दिया 1, तो x + k1 बराबर 0, है ना। कितना आ गया y² के सापेक्ष, y² के सापेक्ष, तो ये आपका आ गया कितना x + k1। क्यों आया, क्योंकि y आपका हमने कॉमन निकाल लिया दोनों में से, तो इसका गुणांक कितना है, दोनों का गुणांक है आपका x + k1। तो तीसरा असिम्प्टोट जो है वो ये आ चुका है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो फिफ्थ क्वेश्चन आपका x³ - k(xy² + k2x² + k2xy और +kx - k1, है ना, लिख देते हैं इसको। तो आपका 5th क्वेश्चन है x³ - k(xy² + k2x² + k2xy + kx और -ky बराबर 0, है ना। आपको जो है ये क्वेश्चन दिया हुआ है, तो इसका हम जो है 5(3) निकाल लेते हैं। 5(3) m बराबर ये आपका 1 आ जाएगा, यहाँ आपका m², है ना। यहाँ से हम क्या करते हैं, इसका डैश निकालते हैं, तो ये आपका कितना 2m। अगेन करते हैं डिफरेंशियल, तो आपका यह कितना -2। ठीक, अब देखिए इसका 5(2) निकालें तो 2 और प्लस के 2m, है ना, लिख देता हूँ 2 + के 2m। 5(2)m बराबर 2 + के 2m। इसका डिफरेंशियल करें तो कितना आपका 2 आएगा, है ना। अब हम निकाल लेते हैं 5(1m). देखिए 5(1m) कैसे निकालेंगे, ये आपका कितना है, ये 1 हो जाएगा, ये आपका -km, तो 1 - km। ठीक, तीनों आ चुके हैं। अब निकाल लेते हैं सूत्र से, है ना। 5(3)m बराबर 0, ये आपका सूत्र होता है। इसे हम c की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं, है ना, m की वैल्यू, सॉरी, तो m की वैल्यू निकालें। देखिए 5(3)m, इसकी वैल्यू कितनी दी हुई है, तो इसकी वैल्यू आपकी 1 - km², है ना, रख देते हैं। तो ये आपका 1 - km² बराबर 0। तो यहाँ से हम m की वैल्यू निकालें तो एक तो -k1 आएगी, एक +k1, है ना। इनसे हम c की वैल्यू निकाल लेते हैं। -k1 पर निकालें तो c बराबर -k 5(2)m/(3)m। तो c बराबर माइनस तो ऐसे रहेगा 5(2m), है ना। तो 5(2m) देखिए कितना है, ये आपका दिया हुआ है 2 + के 2m, है ना, रख देते हैं 2 और प्लस के 2m डिवाइड बाई डैश देगा हम 3 का, तो आपका 3 का डैश है कितना -के 2m, है ना। तो यहाँ पर है -2m। कितने पे निकालना है, m बराबर 1 पर, है ना, -k1, या -k1 रखेंगे तो c बराबर 2 ऐसे ही, और -1 रखेंगे तो 2/2 इंटू -k1, है ना। तो यहाँ से आपकी जो c की वैल्यू है कितनी निकलेगी, 2 - के 2 यानी 0। तो आपका -k1 पर 2 की वैल्यू, c की वैल्यू 0 निकल रही है। तो असिम्प्टोट y = mx + c, ये तो आपका कितना है -k1 है, तो -kx c 0 है, कितना है आपका x + ky बराबर 0। ठीक है, तो एक आंसर आपका तो ये आ गया ना, एक आंसर। दूसरा निकालते हैं इसके 1 पर, तो 1 पे निकालें तो देखिए ये तो इतना ही रहेगा ना, इसकी वैल्यू ये रहेगी ना, तो रख देते हैं डायरेक्ट हम m बराबर 1 पर। 1 पर निकालेंगे हम तो c = मैं डायरेक्ट ले देता हूँ कितना 2 + के 2m, है ना, ये वैल्यू तो आपकी सेम रहेगी, और नीचे आपका -के 2m। तो
तो यहाँ हम सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए हमें एम के पे 1 रखना है ना, तो माइनस 1 + 1 हो जाएगा, 1 रखेंगे तो 2 + 2 हो जाएगा, सॉरी, तो 2 + 2 आपका 4 हो गया, और माइनस के 2 कट के आपका कितना आ गया, 2 आ गया। तो 1 पर आपका सी की वैल्यू 2 आ चुकी है। तो इसका असिम्प्टोट निकालें, तो y बराबर एम एक्स प्लस के सी, y बराबर एक्स प्लस के 2 है ना, 1 आपका m है और c आपका 2 है। तो ये आपका पहला आंसर है और ये सेकंड हो गया ना, हमके 2 आंसर आ चुके हैं। अब तीसरा हम निकालें, तो देखिए एक क्वेश्चन में हम देखें तो x की पावर कितनी है, q है ना, लेकिन हमें तो y की चेक करनी है। तो y की सबसे बड़ी पावर कितनी है, ये है ना, y की सबसे बड़ी पावर ये है y², और तो नहीं है। तो इसके साथ क्या है गुणांक में, x है ना, तो x का कितना है 0, क्या रख देते हम y² के सापेक्ष, y² के सापेक्ष कितना है आपका x है गुणांक में, तो x और 0, ये आपकी तीसरी असिम्प्टोट निकल आई ना, यही आपका आंसर हो गया। अब देखिए इसका 6 क्वेश्चन देख लेते हैं। 6 आपका x² y प्लस xy² और प्लस के xy प्लस के y² प्लस के 3x बराबर 0 है ना, रख देते हैं इसको। तो 6 क्वेश्चन आपका x² y xy² प्लस के xy प्लस के x² और प्लस के 3x बराबर 0 है ना, आपको जो है एक क्वेश्चन दिया हुआ है। तो इसको हम आराम से सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, यहाँ पर हम निकालेंगे 5×3m। तो 5×3 देखिए, यहाँ आपका m आएगा, यहाँ आपका m², ठीक, सिंगल निकालते डैश, तो 1 प्लस के 2m है ना, आगे निकालें डिफरेंशियल, ये m आपका, तो कितना आपका 2 आएगा। और हम क्या निकालते हैं 5×2, तो 5×2m बराबर, तो 5×2 के लिए देखिए ये आपका m हो जाएगा है ना, तो m और ये आपका m²। इसका हम सिंगल निकालें यानी डैश निकालें ना, डिफरेंशियल, तो ये आपका 1 प्लस के 2m है ना। अब क्या करते हैं, इसका 1 निकालते हैं यानी 5×1, ठीक है, 5×1 निकालें हम, तो यहाँ कितना आपका 1 आ जाएगा x के ऊपर, तो प्लस के 3, ठीक, 3 आ चुके हैं। तो अब हम क्या करते हैं, सूत्र लगा लेते हैं, क्योंकि 5×3 बराबर 0 है ना, तो इसकी वैल्यू देखिए कितनी है, तो इसकी वैल्यू आपकी है 3 प्लस के m², रख देते हैं। ये आपका m और प्लस के m² बराबर 0 है ना, यहाँ से m कॉमन निकालें तो आपका m प्लस के 1 बराबर 0, यानी m बराबर 0 और -1 है ना। आपकी m की 2 वैल्यू आ चुकी है, तो 0 से पहले हम c की वैल्यू फाइंड करते हैं, m बराबर 0 पर, तो 0 पर हम देखें तो देखिए सूत्र आपका c = -5×2m और डिवाइड बाई 5×3m ना, तो c बराबर 5×2 और 5×3 देख लेते हैं। तो 5×2 कितना आपका, तो ये आपका 5×2 है, कितना है m प्लस के m², और 5×3 सब कितना है 1 प्लस के 2m है ना, रख देते हैं m प्लस m² है ना, ये आपका 1 प्लस के 2m है ना। यहाँ देखिए m के पे कितना रखना है हमें, ये कितना 0 रख देते हैं, या 0 रखेंगे तो देखिए ये भी 0, ये भी 0, ये पूरी वैल्यू 0 हो जाएगी, तो c आपका कितना आ गया 0 आ गया, 0 है आपका m और 0 आपका c है। तो असिम्प्टोट y = mx प्लस के c, तो देखिए कितना आपका डाट ले लेता हूँ 0 आएगा ना, तो ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0, तो आपका 0 आएगा। अब हम क्या करते हैं, m की जो दूसरी वैल्यू है कितनी 1 निकली है, तो 1 पर हम c की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं ना। तो देखिए c का सूत्र तो यही है ना, मैं डाट इसको ले लेता हूँ, क्योंकि दोनों में सेम ही लेगा है ना, -1 प्लस के m² अपॉन और 1 प्लस के 2m, ठीक। तो देखिए m कितना आपका 1, तो 1 + 1 2 और 2 प्लस के 1 3 है ना, तो आपका कितना है -2/3। और यहाँ पर आपकी m की वैल्यू कितनी है, माइनस की है ना, देखिए यहाँ पर m की वैल्यू कितनी है -1 है ना, तो यहाँ पे -1 आएगा, और -1 रखेंगे तो देखिए ये आपका या माइनस का ये प्लस का, तो आपका इसका 0 आएगा है ना, c की वैल्यू कितनी आएगी 0 आएगी। m आ रहा -1 पर, c कितना आ रहा है 0 आ रहा है, तो यहाँ हम लिख सकते हैं असिम्प्टोट y = mx प्लस के c, ठीक। और यहाँ m की वैल्यू -1 रखें, c की 0, तो आपका कितना आएगा, तो आपका आ जाएगा y =
माइनस के एक्स प्लस के 0, यानी एक्स प्लस के वाई बराबर 0, है ना। तो ये आपकी दूसरी असिम्पटोट निकल आई। ठीक, अब हम क्या करते हैं, इक्वेशन चेक करते हैं, है ना। यहाँ पर हम देखें तो y की हाईएस्ट पावर कितनी है ना। तो देखिए एक तो ये कितना वाई स्क्वायर और एक ये है कितना वाई स्क्वायर, है ना, सबसे बड़ी पावर। तो यहाँ इसके साथ कितना गुणांक है, x है आपका, है ना। यहाँ आपका वाई स्क्वायर है, इसके साथ कितना है 1 गुणांक, यानी x प्लस के 1, है ना। तो आपका गुणांक है y का वाई स्क्वायर के सापेक्ष। तो वाई स्क्वायर का गुणांक कितना है, एक आपका x है और एक आपका 1 है बराबर 0, और ये आपका तीसरा असिम्पटोट निकला है ना। अब देखिए इसका अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो 7वां क्वेश्चन आपका एक्स स्क्वायर माइनस के स्क्वायर और ब्रैकेट के बाहर वाई स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर और ब्रैकेट में आपका एक्स स्क्वायर माइनस के 4 स्क्वायर, है ना। तो इस क्वेश्चन को मैं पहले लिख देता हूँ, है ना। तो 7वां क्वेश्चन आपका एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर और बाहर आपका वाई स्क्वायर और एक्स स्क्वायर, ब्रैकेट में आपका एक्स स्क्वायर माइनस के 4 स्क्वायर ना, 4 स्क्वायर। तो देखिए इसको भी हमें सेम वैसे ही करना है। सबसे पहले हम वाई स्क्वायर के अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं ना। तो यहाँ आपका आ जाएगा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, इसका करें हम तो ए स्क्वायर वाई स्क्वायर, इसका करें हम इसको इधर ले आते हैं ना। तो एक्स पावर 4 माइनस के, है ना, और इसका इसमें करें तो प्लस का हो जाएगा 4 स्क्वायर एक्स स्क्वायर बराबर 0। ठीक है, तो इसको हमें सेम उसी तरीके से सॉल्व करना है। तो यहाँ हम देखें तो देखिए यहाँ हाईएस्ट पावर कितनी है 2a 4 है इसकी हाईएस्ट पावर। तो हमें इसको क्या निकालना पड़ेगा 5 4m। तो इसका हम निकालेंगे तो आपका m स्क्वायर हो गया, और तो 4 ये रहा है, एक ही और है, इसका 1 आएगा ना, और नहीं कहीं पे भी। इसका हम क्या करते हैं एक का डिफरेंशियल निकालें तो आपका कितना आएगा 2m, है ना। और अगेन करें एक बार और, तो 5 4 डबल डैश m बराबर 2। ठीक, 2 आ चुका है। अब हम क्या करते हैं इसका 3 निकालें, तो 3 तो इसमें देख कहीं नहीं है ना, 3 पावर कहीं नहीं है, तो इसके 2 निकाल लेते हैं, 2 तो दी हुई है। तो 5 2 m बराबर, तो 5 2 में देखें इसमें, तो देखिए 5 2 कितना है इसमें, तो यहाँ देखिए ये 5 2 ये रहा ना, ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस के, तो माइनस के ए स्क्वायर एम स्क्वायर। और चेक करें तो एक आपका ये है ना, तो 4a स्क्वायर प्लस के 4a स्क्वायर। ठीक, और कहीं नहीं है तो यहाँ से हम इसका एक सिंगल डैश निकाल लेते हैं, यानी एक डिफरेंशियल, ये हो गया आपका 2a स्क्वायर m, इसका 0। ठीक है, और इसके देखिए सिंगल वैल्यू चेक करें तो m की पावर 1 नहीं है कहीं पे भी ना। तो हम क्या कर सकते हैं, अब मान सकते हैं सूत्र जो है 5 3 m बराबर 0। इससे क्या करते हैं हम c की वैल्यू m की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं ना। तो 5 3 नहीं 5 4 आएगा, क्योंकि इसमें हाईएस्ट पावर कितनी 4 है ना। तो ये 4 की वैल्यू कितनी है, ये आपका m स्क्वायर माइनस के 1 रख देते हैं, m स्क्वायर माइनस के 1 बराबर 0। जहाँ से m की वैल्यू 2 निकलेंगे, एक आपका 1 एक आपका माइनस के 1, है ना। तो पहले हम 1 पर जो है c की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो लिख देता हूँ यहाँ पर m बराबर 1 ऊपर, है ना। तो c बराबर माइनस के 5 3 m अपॉन 5 4 डैश m। क्यों, क्योंकि आपकी हाइस्ट 4 है तो ऊपर एक कम लिखते हैं, तो ऊपर आपका 3 है नीचे 4 है। तो 5 3 तो उसमें गिवन नहीं है ना, 5 3 में नहीं गिवन, तो यहाँ पे 0 रखेंगे तो आपका c कितना आएगा 0। ठीक है, तो आपकी जो इस पर c है वो कितनी है, y बराबर एम एक्स प्लस के सी, यानी y बराबर m कितना है 1। तो आपका कितना आएगा y बराबर x, है ना। c तो आपका 0 है, एक तो आपका ये निकला है। अब 1 पर निकाला है माइनस के, m बराबर माइनस के 1 पर। तो सूत्र तो यही रहेगा आपका c इक्वल टू कितना माइनस के 5 3 m अपॉन 5 4 डैश m, है ना। यहाँ भी m की वैल्यू कितनी है n3 0 है, तो यहाँ भी आपका कितना आएगा 0 आएगा। ठीक है, तो इससे भी हम y बराबर एम एक्स प्लस के सी लिख सकते हैं ना सूत्र। तो y बराबर यहाँ m की वैल्यू कितनी है माइनस के x, है ना, इधर लेके आएंगे तो आपका x प्लस के y बराबर 0, ये आपका सेकंड निकला है ना। अब देखिए क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन आपको दिया हुआ ये है ना, ये क्वेश्चन है। यहाँ देखिए y देखें हम तो y की हाईएस्ट पावर कितनी है वाई स्क्वायर, तो इसका गुणांक कितना है एक्स स्क्वायर माइनस के ए स्क्वायर, है ना। तो इसको रख देते हैं हम y स्क्वायर के सापेक्ष।
तो वाई स्क्वायर के सापेक्ष देखा हम तो कितना है आपका एक्स स्क्वायर माइनस की ए स्क्वायर वाला 0 है ना। तो आपका एक्स स्क्वायर वाला कितना आ गया प्लस माइनस की ए, दो आपकी जो स्पर्शी हैं वो ये निकल आई ना, और यही जो आपका आंसर हो गया है। ठीक, चलिए इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो 8वां क्वेश्चन आपका वाई स्क्वायर ब्रैकेट में एक्स माइनस के बी इज इक्वल टू एक्स क्यू प्लस के ए क्यू है ना, लिख लेते हैं इसको। तो आपका 8th क्वेश्चन है वाई स्क्वायर एक्स माइनस के बी इज इक्वल टू एक्स क्यू प्लस के ए क्यू है ना, ये क्वेश्चन आपको दिया हुआ है। तो देखिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसका मल्टीप्लाई कर लेते हैं ना। तो ये आपका आ गया एक्स वाई स्क्वायर, यहाँ करेंगे तो बी वाई स्क्वायर, इसको इधर ले आइए तो एक्स क्यू माइनस के ए क्यू बराबर 0 है ना। तो ये देखिए यहाँ पर हाईएस्ट पावर कितनी 3 पावर है ना, तो यहाँ पर हम 5 3 निकालते हैं। 5 3 बराबर यहाँ देखें हम तो आपका m हो जाएगा है ना, m स्क्वायर। यहाँ देखें हम तो यहाँ देखिए ये रहा है ना माइनस के 1, तो इसका हम एक बार डिफरेंशियल करें तो ये आपको हो जाएगा 2m, अगेन करें तो आपका 2। ठीक, अब निकालते हैं कितना 5 2m बराबर, तो 5 2 हम चेक करें इसमें तो देखिए ये आपका 5 2 कितना है माइनस के बी एम स्क्वायर, और तो कहीं नहीं है। ठीक है, इसका करते हैं एक बार डिफरेंशियल तो 5 2 m बराबर कितना माइनस के 2 बी एम। ठीक, अब हम देखिए क्या निकाल लेते हैं 5 3 m बराबर 0 रख देते हैं ना, क्योंकि आपका 1 तो आपका डैश है नहीं। ठीक, अब देखिए यहाँ पर हम इसकी वैल्यू पुट करें तो 5 3 m की वैल्यू कितनी है m स्क्वायर माइनस के 1 है ना बराबर 0। यहाँ से हम m की वैल्यू निकालें तो m बराबर 1 और माइनस 1 दो आएंगे। ठीक, तो देखिए अब क्या करते हैं, पहले 1 पर जो है m बराबर 1 पर c की वैल्यू निकाल लेते हैं ना। सूत्र होता है आपका c इक्वल टू माइनस के 5 2 m अपॉन 5 3 डैश m। तो c बराबर 5 2 कितना आपका है ना, देख लेते हैं। तो यहाँ आपका 5 2 है माइनस के कितना बी एम स्क्वायर है ना, रख देते हैं माइनस के बी एम स्क्वायर। इसे हम देखें डैश को है ना 3 डैश को, ये कितना आपका ये आपका माइनस के 2m माइनस के 2m। तो c बराबर माइनस में से आपका प्लस का हो जाएगा है ना। तो देखिए और m के पर हम 1 रखे हैं, कितना है आपका b अपॉन 2 है ना, ये आपका b हो जाएगा ये आपका 2, तो c कौन आ गया b अपॉन 2, कितना है m बराबर 1 पर। तो इसको हम असिम्प्टोट निकालें तो y इक्वल टू कितना होता है एम एक्स प्लस के सी। तो देखिए y है सही, m आपका कितना है 1, तो x और c कितना आपका c आपका b अपॉन 2, इनका एलसीएम निकालें तो ये इधर आएगा आपका तो 2y इज इक्वल टू 2x प्लस के b। तो एक आंसर तो आपका ये आ गया है ना। अब हम क्या करते हैं, अगला आपका ये था m बराबर कितना माइनस के 1, तो माइनस के 1 पर हम निकालें तो सूत्र तो वही रहेगा कितना माइनस के 5 2 m अपॉन 5 3 डैश m। ठीक, तो c इक्वल टू माइनस के इसकी वैल्यू कितनी थी आपकी ना, देखिए इसकी वैल्यू दोनों ये दे रखी है माइनस के बी एम स्क्वायर अपॉन माइनस के 2m है ना, रख देते हैं माइनस के बी एम स्क्वायर अपॉन कितना 2m। यहाँ में कितना m के पे माइनस के 1 पुट करना है ना, तो माइनस के 1 पुट करें देखिए ये तो प्लस का हो जाएगा है ना, कितना अच्छा b, यहाँ माइनस 1 पुट करें तो माइनस के 2। ठीक है, तो ये आपकी c की वैल्यू निकल आई किस पर m रहा माइनस के 1 पर। तो इसका हम असिम्प्टोट निकालें तो सूत्र होता है आपका y इक्वल टू एम एक्स प्लस के सी, y बराबर m कितना आपका माइनस के 1 है ना, और c कितना है a है ना। अब देखिए इसको इधर ले आते हैं हम और एलसीएम निकाल लेते हैं तो आपका 2y और प्लस के 2x बराबर कितना माइनस के p, या आप ऐसे लिख सकते हो 2x प्लस के 2y प्लस के b बराबर 0। तो दूसरा आपका जो असिम्प्टोट है वो ये निकल आया है ना। आप क्या करते हैं इक्वेशन चेक करते हैं, देखिए इक्वेशन क्या आपका ये इक्वेशन दी हुई है ना, या ये कह सकते हो। तो यहाँ पर y की हाईएस्ट पावर कितनी है ये है ना, तो इसका गुणांक कितना है x माइनस के b है ना, रख देते हैं वाई स्क्वायर के सापेक्ष हाँ, और वाई स्क्वायर के सापेक्ष कितना गुणांक है इसका x माइनस के b बराबर 0। तो आपकी थर्ड जो है इक्वेशन वही निकल आई। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया।
अब देखिए इसका 9 क्वेश्चन देख लेते हैं। वाई ब्रैकेट में आपका एक्स माइनस के वाई का होल क्यूब इज इक्वल टू वाई और एक्स माइनस के वाई प्लस के 2, ठीक है। तो ये क्वेश्चन देखिए सेम किसकी तरह है, 7 की तरह ना, दोनों सेम क्वेश्चन है, तो इसको तो स्वयं कर लेना। मैं 10 क्वेश्चन देख लेता हूँ। तो 10 है आपका ब्रैकेट में आपका ए प्लस एक्स का होल स्क्वायर, दूसरा ब्रैकेट आपका बी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर है ना। तो ये क्वेश्चन थोड़ा डिफरेंट है, तो मैं इसको सॉल्व कर देता हूँ। तो आपका 10 क्वेश्चन है ए प्लस एक्स का होल स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस के एक्स स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर है ना। तो आपको ये क्वेश्चन जो दिया हुआ है, तो देखिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसका सिंप्लीफाई कर लेते हैं ना। यहाँ पर देखिए स्क्वायर दिया हुआ है, तो हम इसका स्क्वायर खोल लेते हैं ना, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ये आपको हो जाएगा ए स्क्वायर, ठीक है, और ये आपका एक्स स्क्वायर और इसके 2ax इंटू ये आपका ऐसे ही बी स्क्वायर प्लस के एक्स स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर। अब देखिए इसका मल्टीप्लाई करें तो बी का इसमें करेंगे तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर और इसके 2a बी स्क्वायर एक्स। अब एक्स का करें इसमें तो ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर एक्स पावर 4 और 2a एक्स क्यूब, इसको इधर लेके आएंगे तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर बराबर 0 है ना। तो देखो ये हमने सिंप्लीफाई कर लिया इसको है ना। हम क्या करते हैं इसके 4m निकालते हैं। 4 क्यों निकालेंगे, क्योंकि यहाँ देखिए हम पूरे में तो इसकी हाईएस्ट पावर कितनी है 4 है ना, तो 4 निकालना पड़ेगा। तो 5 4 बराबर, तो यहाँ हम चेक करें तो एक तो ये आपका 1 है ना, और हम चेक करें तो एक ये रहा कितना आपका एम स्क्वायर है ना, ये 1 है आपका, ये एम स्क्वायर। इसका एक बार डिफरेंशियल करें तो 2m, आपका अगेन करें तो माइनस के 2, ठीक। अब इससे हम क्या निकालते हैं ट्रिपल, देखिए तो 3 पावर तो इसमें कहीं नहीं है ना, है इसमें ये रही, ठीक। तो 3 निकाल लेते हैं 5 3m। तो 5 3m देखें तो देखिए यहाँ पर कितना है, ये आपका कितना 2a, कितना है आपका 2a, ठीक, और नहीं है। इसका एक बार डिफरेंशियल करें तो 5 3 डैश वाला कितना 0 आ जाएगा, ठीक। अब इसकी डबल पावर देखें स्क्वायर तो 5 2m बराबर, ठीक है। सेम प्रोसेस करना, आपको कोई दिक्कत नहीं है, बस आपको सीक्वेंस में लिखते जाना है ना। अब देखिए इसका 2 देखें तो 2 पावर का कितना है बी स्क्वायर है ना, और यहाँ कितना आपका ए स्क्वायर है, ठीक, और तो कहीं नहीं है, तो आपका ए स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर है ना। सीक्वेंस में लिख देता हूँ। इसका डिफरेंशियल करेंगे एक बार तो कितना आएगा आपका, इसका आएगा 0, ठीक है। और सिंगल चेक करें हम, ये सिंगल कितना आपका मतलब 1x पावर है ना, या y x पावर, ये आपका 1 है, कितना है 2ab स्क्वायर, और तो कहीं नहीं है, तो इसको भी लिख देते हैं 2ab स्क्वायर 5 1m बराबर 2ab स्क्वायर है ना। तो पूरा प्रोसेस हो चुका है। हम सूत्र लगा लेते हैं 5 4m बराबर 0। अब देखिए इसकी वैल्यू कितनी है 5 4m की, तो इसकी वैल्यू आपकी 1 माइनस के m स्क्वायर है ना। तो मैं इसको लिख देता हूँ 1 माइनस के m स्क्वायर बराबर 0। तो यहाँ से m की वैल्यू निकलेंगी कितनी, एक तो +1 और एक माइनस के 1। तो यहाँ 1 के लिए हम c की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं, तो m बराबर 1 पर, तो 1 पर हम निकालें तो सूत्र तो आपका सेम है, कितना होता है 4 के लिए ऊपर 3 होता है और नीचे 4 का डैश 4 डैश n, ठीक। और देखिए इसकी वैल्यू कितनी है 5 3 डैश की 5 3m की ना, तो 5 3m की वैल्यू हम देखें तो ये है कितना है आपका 2a, ठीक है, और डैश की कितनी है 4 की माइनस के 2, तो 2a अपन माइनस के 2 रख देते हैं यहाँ पर 2a अपन माइनस के 2, 2 से 2 कैंसिल, माइनस से माइनस, तो c आपका कितना आएगा c इज इक्वल टू a है ना, ये आपका आ चुका है। तो यहाँ निकाल सकते हैं हम असमटोट y बराबर एम एक्स प्लस के c, m कितना आपका 1, तो x प्लस के a, ठीक। तो एक तो आपका आंसर जो है वो ये आ चुका है। हम दूसरा निकालें, दूसरा आपका था m बराबर कितना माइनस के 1 पर ना, तो माइनस के 1 रखें तो देखिए सेम प्रोसीजर रहेगा है ना, कितना c इज इक्वल टू माइनस के 2a अपॉन कितना माइनस के 2 है ना, तो माइनस के 1 पर निकालें तो c इज इक्वल टू माइनस के 2a अपॉन माइनस के 2 है ना। तो यहाँ से c की वैल्यू तो सेम आएगी a, तो यहाँ पर m तो है नहीं रखने के लिए। अब हम असमटोट निकालें तो y बराबर एम एक्स प्लस के सी, तो y बराबर
ये आपका सी है। तो एम कितना आपका माइनस के 1 है ना, माइनस के 1 प्लस के, केवल साइन का अंतर आए, इसको इधर लेके आएंगे हम। तो एक्स प्लस के वाई बराबर ए, ये आपका जो है सेकंड असिम्पटोट निकल आया। अब ये थर्ड कैसे निकालते हैं, थर्ड और फोर्थ, तो इसके लिए हमें क्या देखना है, इसको हमें रिएक्शंस देखनी है ना, सॉरी हमें जो है इक्वेशन देखनी है। तो मैंने बताया था इक्वेशन में क्या देखते हैं, वाई है ना, तो वाई की हाईएस्ट पावर देखी कितनी है, तो यहाँ आपका वाई स्क्वायर, कितनी पावर इसकी 2, तो वाई स्क्वायर के लिए निकाले हैं तो इसका गुणांक कितना है, एक्स स्क्वायर ना, तो यहाँ हम लिख देते हैं वाई स्क्वायर के सापेक्ष, और वाई स्क्वायर के सापेक्ष, तो इसके लिए हम निकालें तो कितना आपका वाई स्क्वायर के सापेक्ष एक्स स्क्वायर बराबर 2 है ना, 0 सॉरी, तो यहाँ से हम वैल्यू निकालें तो एक्स बराबर कितना आएगा, एक्स बराबर 0, ठीक है, ये आपका लास्ट आंसर हो गया। ठीक, और इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो आपका 11 क्वेश्चन है, 2x और ब्रैकेट में आपका y माइनस के 3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 3y और x माइनस के 1 का होल स्क्वायर है ना, तो लिख देते हैं उसको पहले। तो देखिए आपका 11 क्वेश्चन है, 2x और y माइनस के 3 का होल स्क्वायर बराबर 3y और x माइनस के 1 का जो है होल स्क्वायर है ना, आपको ये क्वेश्चन दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसको सिंप्लीफाई करते हैं ना, 2x तो ऐसे ही रहेगा आपका, ये आपका a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो वाई स्क्वायर प्लस के 9 और माइनस के 6y, ठीक है, ये भी ऐसे ही। यहाँ हम करें तो ये आपका x है ना, तो एक्स स्क्वायर प्लस के 1 और माइनस के 2x, ठीक, ये आपका आ चुका है, ठीक है, एक्स स्क्वायर 1 का स्क्वायर और आपका माइनस के 2x, इसका अंदर मल्टीप्लाई करें तो 2x वाई स्क्वायर, इसका इसमें करेंगे तो 18x और इसका इसमें दिया तो 12xy, इसका इसमें देखिए इधर ले आइए ना, तो आपको हो जाएगा 3x स्क्वायर वाई, इसका इसमें देंगे तो आपका माइनस का कितना 3y और प्लस का 3 2 या 6 xy बराबर 0, xy बराबर 0। देखिए ये आपका इक्वेशन बन चुका है ना। तो हम इससे क्या करते हैं, देखिए हाईएस्ट पावर देखिए कितनी 3, यहाँ भी कितनी 3 है ना, 3 आपकी हाईएस्ट पावर है, तो हम इसे क्या निकालेंगे 5 3m, तो 5 3m के लिए देखिए यहाँ देखें हम 2m स्क्वायर और ये आपका माइनस के 3m है ना, तो यहाँ से हम क्या निकाल लेते हैं 5 3 डैश m, कितना आएगा आपका 4m माइनस के 3 है ना, अगेन करें तो 5 3 डबल डैश m बराबर कितना 4, ठीक, इसका 2 निकाल लेते हैं ना, तो 2 देखिए है इसमें या नहीं, तो यहाँ हम देखें तो है इसमें ना, तो 5 2 निकाल लेते हैं, तो 5 2 m बराबर, तो 5 2 में चेक करते हैं इसमें, तो देखिए यहाँ पर 5 2 ये है ना 1 2 2 पावर है, कितना है आपका माइनस के 12 है ना, और कहाँ है और एक ये रहा, ये कितना आपका 6m, ठीक, इसको हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं ना, जोड़ देते हैं इसको ना, तो आपका ये प्लस का है ये माइनस का है, कितना अच्छा माइनस के 6m, ठीक है, इसका एक और डिफरेंशियल करें तो 5 2 डैश m बराबर कितना माइनस के 6, हम क्या करते हैं 5 1 निकालते हैं, तो 5 1 m बराबर, तो 5 1 देखिए इसमें कितना है, ये आपका एक तो 18 है ना, 18 और आपका माइनस के 3m, लिख देते हैं 18 माइनस के 3m, ठीक, तीनों क्वेश्चन आ चुकी हैं। हम क्या लाएंगे सूत्र, यानी 5 3 m बराबर 0, तो देखिए यहाँ पर 5 3m है ना, तो 5 3m की वैल्यू कितनी है, ये आपकी 2m स्क्वायर माइनस के 3m है ना, रख देते हैं 2m स्क्वायर माइनस के 3m बराबर 0, यहाँ से हम m कॉमन निकालें तो 2m माइनस के 3 बराबर 0, तो देखिए m की दो वैल्यू आ रही है, एक आपकी आ रही है 0 और दूसरी 3/2, तो सबसे पहले हम m बराबर 0 पर c की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं, m बराबर 0 पर, तो c बराबर माइनस के 5 2 m/5 3 डैश m, ठीक है, 5 3 डैश m, तो c बराबर 5 2 देखिए और डैश देखिए ना, तो 5 2 कितना है, तो हम 5 2 चेक करें तो 5 2 आपका है माइनस के 6m है ना, और 5 3 डैश कितना है माइनस के 4m और प्लस सॉरी 4m माइनस के 3 है ना, तो 6m है माइनस का ले लेते हैं इसको पहले, माइनस के 6m और ये आपका 4m माइनस के 3, 4m माइनस के 3, ठीक, कितने पर निकाल लें m बराबर 0 पर है ना,
तो जीरो पुट करें तो ये जीरो ये माइनस के 3 डिवाइड देखें सी आपका आ गया 0। अब हम क्या करते हैं, इसे हम असिम्प्टोट निकाल सकते हैं। तो वाई बराबर ये कितना 0 ये भी 0, तो सीधा सीधा आपका कितना आएगा वाई बराबर 0। तो एक आंसर तो आपका ये आ गया है ना। हम क्या करते हैं एम बराबर दूसरा कितना था आपका एम की वैल्यू, दूसरी थी आपकी 3/2 है ना, कितनी थी 3/2, तो 3/2 पे निकालें तो सी बराबर देखिए तो ऐसे रहेगा माइनस के 6m/4m माइनस के 3 है ना। यहाँ पर कितना रखना है एम के पर 3/2 है ना, तो रख देते हैं यहाँ पर। तो सी बराबर माइनस प्लस हो जाएगा तो 6 और साथ में 3/2 यहाँ रखें तो 4 × 3/2 और माइनस के 3 है ना। सिंप्लीफाई कर लेते हैं, कैंसिल है ना, 2 से 3 बार और 3 3 9, यहाँ से 2 से इसको काटें तो 2 और 2 3 6 माइनस के 3 है ना, माइनस किया 3 बचा और 3 3 9, तो सी की वैल्यू 3 आ चुकी है। यानी एम बराबर कितना था आपका 3/2, यहाँ पर सी कितना है माइनस प्लस के 3 है ना। तो इसका असिम्प्टोट निकाल लेते हैं, तो यहाँ लिखेंगे y = mx प्लस के c है ना। तो y बराबर m कितना आपका 3/2 x प्लस c कितना निकला आपका 3 है ना। इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, देखिए ये यहाँ पर आएगा आपका तो 2y बराबर 3x और प्लस के 6 है ना, ये यहाँ हो गया यहाँ भी हो गया। ये आपका जो है सेकंड आपका असिम्प्टोट निकला है ना, ये आपका सेकंड आंसर हो गया। अब देखिए हम थर्ड निकालना है तो इसके लिए हमें इक्वेशन देखनी पड़ेगी। तो इक्वेशन देखें तो y की हाईएस्ट पावर कितनी है स्क्वायर है ना, एक तो ये और कहीं नहीं है ना। यहाँ पर इसका गुणांक कितना है 2x, कितना है 2x, तो यहाँ लिखेंगे y² के सापेक्ष, y² के सापेक्ष, तो इसका गुणांक कितना है ये आपका 2x है ना, कितना है 2x बराबर 0, यहाँ पे ऐसे लिख सकते हो x बराबर 0, ठीक है। तो तीसरा जो असिम्प्टोट है वो आ गया x बराबर 0, ठीक, ये आपका आंसर हो गया। अब देखिए इसका 12 क्वेश्चन कर लेते हैं। 12 आपका x ब्रैकेट में आपका x माइनस के 3 का होल क्यूब इज इक्वल टू 4y और आपका x माइनस के 1 का होल क्यूब है ना, लिख लेते हैं इसको। तो देखिए 12 क्वेश्चन मैंने लिख दिया है, अब इसको सॉल्व करते हैं ना। तो ये तो आपका ऐसे ही रहेगा x यहाँ पर दिया है y माइनस के 3 का होल क्यूब है ना, तो इसका सूत्र खोल लेते हैं। सूत्र होता है आपका a³ माइनस के b³ और 3ab यानी माइनस के 9y और ब्रैकेट में आपका सेम रहेगा ना y माइनस के 3। यहाँ भी ऐसे ही कर लेते हैं 4y ऐसे ही, ये आपका a³ और b³ माइनस के 3ab यानी 3x और ब्रैकेट आपका कितना x माइनस के 1, ठीक। अब देखिए मैंने सूत्र खोल लिया, इसका अंदर मल्टीप्लाई करें हम तो आपका x ऐसे ही y³ माइनस के 27, ये आपका 9y², इसका हम करेंगे तो प्लस के 27y, ठीक है। अब देखिए ये भी ऐसे ही 4y, इसका हम करें अंदर तो ये तो ऐसे ही रहेगा, तो ये आपका कितना है 3x², ठीक है। और ये माइनस माइनस आपका प्लस का 3x, ठीक। अब देखिए इसका हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं अंदर, तो इसका करेंगे तो आपका होगा कितना xy³, इसका करेंगे तो 27x, इसका इसमें किया तो 9xy², इसका इसमें किया तो 27y, ठीक। इसका इसमें करें और इधर ले आते हैं ना साथ के साथ, तो इसको इधर में करेंगे हम तो 4x³ है ना, 4x³, इसका इसमें किया तो प्लस का हो जाएगा कितना 4y, ठीक। और प्लस का इसका इसमें करेंगे तो आपका 3x² y और इसका इसमें करेंगे तो माइनस के 12xy, ठीक है। ये आपका 4x³ y, इसका इसमें दिया तो प्लस का आपका 4y, इसका इसमें तो 12 हो गया, सॉरी 12 है ना, 4 3 12 x² y आपका, ये आपका 12xy, ठीक। अब देखिए y बराबर आपका 0 हो गया। यहाँ हम देख लेते हैं कोई आपका मैच तो नहीं हो रहा है ना, मैच होगा उसको जोड़ लेते हैं। देखिए ये आपका सेम ऐसे है, कहीं और है नहीं है, तो ये तो आपका ऐसे ही रहेगा। इसके अलावा 27x ऐसे ही रहेगा, ये भी अलग है। और देखिए ये आपका x² y है, तो यहाँ हम देखें तो x² y कहीं नहीं है ना, तो इसको ले लेते हैं सॉरी xy², ठीक। यहाँ हम देखें ये भी ऐसे ही है, सबसे अलग है डिफरेंट है। इसे हम देखें तो ये भी डिफरेंट है, तो इसको भी ऐसे लिख लेते हैं 4x³ y, ठीक है। और ये भी आपका ऐसे ही है तो 4y, यानी सारी वैल्यू डिफरेंट है आपकी ना, ऐसे लिख देते हैं। प्लस के 12x² y माइनस के 12xy बराबर 0, ठीक। आपकी सारी वैल्यू डिफरेंट है तो आपका ये आएगा है ना।
तो यहाँ हम देखें तो इसकी हाईएस्ट पावर कितनी है, तो हाईएस्ट पावर देखें इस इक्वेशन की तो 4 है, देखिए 3 और 1 तो 4 है, तो हमें क्या निकालना पड़ेगा 5 4m। तो 5 4m बराबर 0 होता है ना। तो यहाँ पर वैल्यू पुट करें तो देखिए यहाँ पर हम 0 नहीं मतलब हमें सॉल्व करना है, सॉरी ना। तो यहाँ पर हमें वैल्यू पुट करें m के ऊपर, यहाँ y के ऊपर m और 1, तो आपका कितना हो गया m3। और हम देखें तो यहाँ रखें हम तो हमारा इसका कितना 4m है ना, बस हो गया। तो हम का डैश निकालते हैं, इसका डैश निकालेंगे तो 3m² माइनस के कितना m, आगे न करें तो 5 4 डबल डैश m बराबर ये हो आपका 6m। ठीक है, और एक क्यू हम चेक करें तो 5 3m बराबर, तो 3m देखें तो यहाँ 3 देखें तो देखिए यहाँ ये आपका ये कितना माइनस के 9, ठीक देते हैं यहाँ माइनस के 9m² है ना। और 3 चेक करें तो ये रहा आपका 12 और m है ना प्लस के 12m। ठीक, इसका हम डिफरेंशियल निकाल लेते हैं, तो डिफरेंशियल करेंगे तो ये होगा कितना 18m और प्लस के 12। ठीक, हम देखिए 2 देख लेते हैं ना 5 2m, तो 5 2 चेक करें तो 2 देखिए इसमें कहाँ है, तो यहाँ हम देखें तो 2 ये आपका केवल कितना माइनस के 12m, माइनस के 12m। ठीक, हम सिंगल निकाल लेते हैं ना, सिंगल m बराबर, तो सिंगल देखें हम तो सिंगल देखिए ये आपका माइनस के 27 है, माइनस के 27 और माइनस के 27 है, लिख लेते हैं माइनस के 27 और माइनस के 27 है। ठीक, तो ये दोनों हो चुके हैं। और हम चेक करें तो एक आपका ये है, ये कितना आपका माइनस के 4y। ठीक है, तो माइनस के 4y का हो जाएगा माइनस के 4m। तो ये आपका इक्वेशन आ चुका है। अब देखिए 3 इक्वेशन आ चुके हैं, तो हम लिख सकते हैं कितना 5 4m बराबर 0 ना। तो यहाँ पर हम वैल्यू पुट कर देते हैं, तो ये 5 4m कितना है m³ माइनस के 4m है ना, रख देते हैं। तो ये आपका m³ और माइनस के 4m बराबर 0। यहाँ से हम क्या करते हैं कॉमन निकाल लेते हैं, m आपका कॉमन आएगा तो m² माइनस के 4 बराबर 0। तो यहाँ से देखिए m की वैल्यू 3 आएंगी, एक तो आपकी 0 आएगी, एक आपकी माइनस के 2, एक आपकी प्लस के 2 है ना। हम क्या करते हैं सबसे पहले m बराबर 0 पर c की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं, तो c बराबर माइनस के 5 3 m अपॉन 5 4 डैश है। ठीक है, वैल्यू रखते हैं माइनस 5 3 हम देखिए तो 5 3 आपको ये दिया हुआ है कितना है माइनस के 9m² प्लस के 12m, माइनस के 9m² प्लस के 12m। और 4 डैश देखें हम तो 4 डैश देखिए इसमें कितना है, ये आपका 4 डैश 3m² माइनस के 4 रख देते हैं 3m² माइनस के 4 है ना। तो देखिए हमें m का मान कितना रखना है 0 पुट करना है ना, यहाँ 0 यहाँ 0 यहाँ 0 कितना है आपका पूरा c का टर्म पूरा 0 हो जाएगा ना, तो c आपका 0 आ गया। तो इसे हम इस पर c निकाल सकते हैं y = mx प्लस के c, तो y वाला कितना है आपका 0। क्यों, क्योंकि यहाँ पर m और c दोनों 0 है ना, तो एक आंसर आपका ये आ गया। ठीक, हम देखिए m बराबर कितना माइनस के 2 दिया है, इस पर निकालते हैं, लिखेंगे m बराबर माइनस के 2 पर, तो माइनस के 2 पे हम निकाला है सो तो वही रहेगा ना। देखिए मैं डाट लिखता हूँ, वैल्यू तो आपकी यही रहेगी। ठीक, तो माइनस के 9m² प्लस के 12m और डिवाइड आपका 3m² और माइनस के 4 है ना। यहाँ हमें क्या करना है माइनस के 2 है तो माइनस के 2 पुट करेंगे इसमें, तो यहाँ माइनस के 2 पुट करेंगे तो माइनस के 9 रहेगा है ना। यहाँ करेंगे हम तो 12 माइनस के 2 अपॉन ये आपका 3 माइनस के 4। ठीक, और देखिए ये कितना आपका माइनस के 24, तो c बराबर माइनस ऐसे रहेगा माइनस के 9 और माइनस के 24 बटे माइनस के 1 लिख देते हैं, माइनस के 9 और माइनस के 24 और अपन कितना माइनस के 1 है ना, बाहर आपका माइनस चल रहा है c बराबर। तो इसको हम सॉल्व करें, देखिए यहाँ से हम इसको ऐड करते हैं माइनस माइनस काट देते हैं, तो माइनस का कितना आ गया 33, तो c की वैल्यू कितनी है आपकी 33 है ना। चेक कर लेते हैं, देखिए यहाँ पर थोड़ी मिस्टेक होगी, यहाँ में कितना है 2 रखना माइनस के ना, तो यहाँ भी तो हमें 2 रखना पड़ेगा, तो 2 का स्क्वायर कितना आएगा यहाँ 4 और आ जाएगा ना, साथ में आपका 4 और आएगा। ठीक है, 9 × 4 और ये आपका सेम, और यहाँ भी हम रखें तो यहाँ भी आपका 2 का स्क्वायर 4 आ जाएगा। यहाँ ही देखिए माइनस के 9 है सी,
ये आपका माइनस के 2 का स्क्वायर गया 4 प्लस के 12 ऐसे ही माइनस के 2/3 ऐसे ही, इसका स्क्वायर माइनस के 4 और माइनस के 3 है ना। तो मैं पहले इसको एक बार फिर से लिख देता हूँ पीछे, ठीक है। ये आपका थोड़ा गलत हो गया, इसको हटा देते हैं। तो आपका कितना है c इज इक्वल टू माइनस, और बैक आपका कितना माइनस का आपका 9 और 4 36 हो गया, मल्टीप्लाई करें 9 चौक 36 है ना। आपका 24 हो गया माइनस के 24 और डिवाइड आपका कितना 12 माइनस के 4, ठीक है। ये आ गया आपका। इसको हम सिंप्लीफाई करें तो c बराबर देखिए ये कितना आपका 0 और आपका 60 हो गया माइनस की, और नीचे हम काटें तो ये आपका आ गया कितना 12 में से 4 गए तो आपका 8 आ गया है। इसे से डिवाइड दे देते हैं तो c बराबर माइनस प्लस को हो जाएगा, 4 से काटें इसको है ना, तो 4 से कहते हैं 12 है, 12 नहीं 4 से कटेंगे तो 4 एकम 4 और 4 5 15 आएगा, 15 है और नीचे आपका कितना है 2। तो ये आपका आ गया मान है ना c का कितना 15/2। हम इससे क्या निकाल सकते हैं, इस पर से निकाल सकते हैं। तो y बराबर mx प्लस के c, तो y बराबर m कितना था आपका माइनस के 2x और c कितना आपका 15/2। इसको इधर ले आते हैं तो आपका कितना आएगा, एल्स में निकालो साथ साथ, यहाँ जाए आपका तो आपका जाएगा 4x प्लस के 2y और बराबर 15, ठीक है। तो ये आंसर तो ये आ गया आपका, ठीक। अब देखिए यहाँ पर हमने क्या किया, ये रख लिया 0 माइनस के 2 रख लिया, अब प्लस के 2 रखते हैं ना। तो यहाँ प्लस के 2 रखें हम m बराबर 2 पर, तो 2 पे हम निकालें तो c बराबर सूत्र आपका देखो सेम वही है, कितना रहेगा ये माइनस के 9m स्क्वायर प्लस के 12m/3m स्क्वायर माइनस के 4 है ना। लिख देते हैं माइनस के 9m स्क्वायर प्लस के 12m है, कितना है आपका 12m/3m स्क्वायर माइनस के 4, ठीक है। तो ये दिया हुआ है, तो यहाँ पर हम अब क्या करते हैं 2 चेक करते हैं रख के, तो 2 रखें हम, तो यहाँ पर 2 रखेंगे तो 9 चौक 36 हो जाएगा, तो आपको माइनस के 36 प्लस यहाँ रखें आपका 2 तो आपका 24 हो जाएगा, और यहाँ हम रखें तो 2 दूनी 4 और 4 3 12 माइनस के 4 है ना। यहाँ माइनस करें तो देखिए यहाँ से माइनस करेंगे तो 2 और 1 माइनस के 12 बचा है ना, रख देते हैं c बराबर माइनस ऐसे ही, तो माइनस के 12 बचा ऊपर, ठीक, और नीचे माइनस करेंगे तो आपका 8 बचेगा, तो c बराबर प्लस हो जाएगा। देखिए 4 से हम काटें तो 4 3 12 और 4 दूनी 8, तो ये आपकी c की वैल्यू निकल आई। तो यहाँ से हम इस पर c निकालें तो y बराबर mx प्लस के c, तो y बराबर m कितना आपका 2 है ना, तो 2x और c कितना आपका 3/2, तो एक आंसर आपका ये आ गया। अब हम देखें इक्वेशन को देखें है ना, यहाँ इक्वेशन और कितनी थी, इक्वेशन आपकी 4 पावर की थी ना, यहाँ देखिए 4 पावर की है, हमारे आंसर कितने निकले, तो एक तो आपका आंसर निकला है ये y बराबर 0, ठीक। दूसरा कितना निकला है, दूसरा आपका ये निकला है ना, और तीसरा आपका ये निकला है, 3 आंसर निकले हैं। चौथा हम निकालें तो इसकी हाईएस्ट पावर देखते हैं y की, तो y की हाईएस्ट पावर कितनी है, ये है ना, तो यहाँ से हम देखिए एक ही है और तो कहीं नहीं है, तो यहाँ से x का कितना निकलेगा 0, तो यहाँ लिखते हैं वाई स्क्वायर के सापेक्ष, क्या लिखेंगे वाई स्क्वायर के सापेक्ष, वाई स्क्वायर के सापेक्ष। तो यहाँ हम देखें तो कितना है, वाई का जो गुणांक है 0 है ना, x सॉरी, तो x और 0 ये आपका आंसर हो गया। अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 13 वाई स्क्वायर ब्रैकेट में आपका x माइनस के 2a है ना, और बराबर आपका x³ माइनस के a³ है ना, तो इसको लिख देते हैं। तो क्वेश्चन मैंने लिख दिया है, आइए इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका हो जाएगा xy स्क्वायर 2ay और आपका x³ माइनस के a³, ठीक है। हम इसको इधर ले आएंगे तो आपका xy स्क्वायर माइनस के 2ay स्क्वायर माइनस के x³ आपका प्लस के a³ बराबर 0। अब देखिए यहाँ पर हम सबसे पावर देखें हाईएस्ट, तो आपकी हाईएस्ट पावर कितनी है 3 है ना, यहाँ देखिए 1 और 2 है ना, तो हाईएस्ट पावर 3 है, तो इसको हम क्या निकालेंगे 5/3, तो 5/3 हम निकालेंगे तो यहाँ आपका जो वाई स्क्वायर सॉरी m स्क्वायर है, देखिए और तो इसमें कहीं नहीं है, एक ही आपका इसका 1, ठीक है। यहाँ देखिए m x के ऊपर कितना रखना है 1 रखना है, y के ऊपर m है ना, तो m स्क्वायर यहाँ आपका माइनस के 1, इसका एक बार डिफरेंशियल करना है
तो आपको हो जाएगा 2m, अगेन करें तो आपका 2 हो जाएगा। ठीक है, अब हमें क्या करना है, स्क्वायर वाला देखें हम, तो स्क्वायर वाला ये आपका है ना, और ये तो आपका क्या है, कांस्टेंट है ना, तो हम क्या निकाल लेते हैं 5 2। तो 5 2 कितना आपका, तो 5 2 इसमें देखिए ये दिया हुआ है कितना ये, ठीक, माइनस के 2am स्क्वायर है ना। इसका एक बार डिफरेंशियल करें हम तो 5 2m बराबर यहाँ से इधर आएगी, पावर आ जाएगी तो 4am। ठीक, अब देखिए हम सूत्र लगा लेते हैं इसका, तो आपका सूत्र होता है 5 3m बराबर 0 है ना। इसकी वैल्यू कितनी है, तो इसकी वैल्यू आपकी m स्क्वायर माइनस के 1 है ना, 5 3m की m स्क्वायर माइनस के 1 बराबर 0। तो यहाँ से हम देखें तो आपकी m की वैल्यू दो निकलेंगी, एक तो आपकी माइनस के 1, एक आपकी प्लस के 1 है ना, ये आपकी दो वैल्यू निकल आई। अब सबसे पहले हम m बराबर 1 पर c की वैल्यू निकाल लेते हैं ना, -1 पर, m बराबर -1 पर, तो c इक्वल टू होता है आपका माइनस के 5 2m अपॉन 5 3 डैश m, वैल्यू पुट कर देते हैं। देखिए 5 2m और 5 3 डैश m, इनकी वैल्यू देख लेते हैं। तो आपका 5 2m की वैल्यू कितनी है, ये आपकी माइनस के 2am स्क्वायर है ना, और डैश की वैल्यू कितनी है 2m। ठीक है, माइनस के 2m स्क्वायर और 2m लिख देते हैं, माइनस के 2am स्क्वायर और आपका 2m। ठीक, अब देखिए इसको सिंप्लीफाई करें हम तो c इक्वल टू माइनस में से आपका प्लस का हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल है ना, और m बराबर कितना रखना है, m के ऊपर आपको माइनस के 1 पुट करना है। यहाँ माइनस के 1 पुट करेंगे तो आपका a हो जाएगा, यहाँ माइनस 1 पुट करेंगे तो माइनस के 1 है ना, यानी c की वैल्यू आपकी माइनस की a निकलेगी। अब इससे क्या लग सकते हैं हम, इससे हम असमटोट निकाल सकते हैं। तो y इक्वल टू एम एक्स प्लस के सी, y इक्वल टू m कितना आपका माइनस का 1 और c कितना आपका a, यानी आपका आ गया x प्लस के y और प्लस की a बराबर 0। ठीक है, एक तो आपका ये असमटोट निकल आया। अब हम क्या करते हैं, m बराबर 1 पर है ना, जबकि 1 वैल्यू निकली थी, उस पर जो है c की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। तो c इक्वल टू माइनस के, देखिए वैल्यू तो ये रहेगी माइनस के 2am स्क्वायर अपॉन 2m है ना, माइनस के 2am स्क्वायर अपॉन 2m। यहाँ भी देखिए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा है ना, और 2 से 2 कैंसिल, m के ऊपर 1 रखें तो आपका कितना आएगा, a आएगा। तो m बराबर 1 पर c की वैल्यू कितनी a निकलाई है ना, तो यहाँ निकाल सकते हैं हम y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, यानी y बराबर m आपका 1 है ना, और c कितना है a। तो दूसरा हमारा सम टोट है वो निकला है y इक्वल टू एक्स प्लस के a। अब देखिए दो आपके निकला है ना m बराबर, अब तीसरा निकालें तो देखिए इक्वेशन आपको क्या दी हुई है, आपको इक्वेशन दी हुई है ना, यहाँ पर m की y की हाईएस्ट पावर कितनी है y स्क्वायर है ना, तो इसका गुणांक कितना है, ये x माइनस के 2a। इसको लिख देते हैं y स्क्वायर के सापेक्ष, y स्क्वायर के सापेक्ष कितना आपका x माइनस के 2a, या आप ऐसे लिख सकते हो x बराबर कितना 2a। तो तीसरा जो असमटोट है वो आपका आ गया x बराबर 2a है ना, यही आपका आंसर हो गया। और इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो 14 क्वेश्चन आपका y माइनस a का होल स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर माइनस के a स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स पावर 4 प्लस a पावर 4 है ना, लिख देते हैं इसको। तो क्वेश्चन है आपका 14 y माइनस के का होल स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस के a स्क्वायर बराबर एक्स पावर 4 माइनस के a पावर 4। तो देखिए यहाँ को हम इसको सिंप्लीफाई करें, ये आपका एक्स स्क्वायर है, ये एक्स पावर 4 है ना, इसको हम सिंप्लीफाई करें तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका जो है स्क्वायर खोल लेते हैं ना, और इसका मल्टीप्लाई कर लेंगे, फिर स्क्वायर खोलेंगे तो आपका वाई स्क्वायर प्लस का ए स्क्वायर और माइनस के 2ay। ठीक, ये आपका ऐसे ही रहेगा एक्स स्क्वायर माइनस के ए स्क्वायर बराबर एक्स पावर 4 माइनस के ए पावर 4। हम क्या करते हैं, इनका मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो एक्स स्क्वायर कर देंगे इसमें, तो एक्स स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर, इसमें देंगे तो ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर, और इसका इसमें देंगे हम तो 2a एक्स स्क्वायर वाई। ठीक, स्वयं ऐसे ही हम क्या करते हैं, अब a का देंगे
तो माइनस के ए स्क्वायर वाई स्क्वायर, इसका इसमें देंगे तो माइनस का ए स्क्वायर सॉरी ए फोर रहेगा आपका, है ना, ए फोर, और इसका इसमें देंगे हम तो माइनस प्लस का कितना 2a³ इसको उधर लेके आएंगे हम तो x पावर 4 और माइनस के सॉरी प्लस का a पावर 4 बराबर 0, है ना, ये आपका आ गया है। अब यहाँ हम क्या करते हैं जो है देखिए हाईएस्ट पावर कितनी है एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर यानी 4 पावर है, तो यहाँ 5 4 निकाल लेते हैं ना, तो 5 4 m बराबर यहाँ हम रखेंगे तो आपका m स्क्वायर, है ना, और 4 देखिए कहाँ पर है, ये 4 है तो ये तो कांस्टेंट है ना, ये आपकी 4, तो यहाँ हम रखें यहाँ पर, तो यहाँ पर कितना आएगा माइनस के 1, ठीक है, 1 क्यों आएगा क्योंकि देखिए x है आपका, है ना, और यहाँ देखिए इससे कट भी सकता है आपका प्लस माइनस का, इसका हम एक बार डिफरेंशियल करें तो 5 4 डैश m बराबर 2m, अगेन करें हम तो डबल डैश m बराबर कितना 2, ठीक है। अब 3 की चेक करते हैं वैल्यू, तो 3 पावर्स की कितनी है इसमें, है ना, यहाँ 3 तो इसमें है नहीं, है ना, हम क्या निकालते हैं स्क्वायर निकाल लेते हैं यानी 5 2m। 5 टर्म देखें तो देखिए एक तो ये यहाँ पर ए स्क्वायर हो जाएगा ए स्क्वायर, और देखिए और देखो 3 वाली है ये रही, है ना, तो पहले इसको निकालते हैं स्क्वायर को, है ना, और स्क्वायर कहाँ है इसमें और स्क्वायर नहीं इसमें, ठीक, ये आपका तो माइनस का कितना ए स्क्वायर और एम स्क्वायर, ठीक। इसका क्या करते हैं एक और डिफरेंशियल, तो 5 2 डैश एम निकाल लें हम तो 5 2 डैश एम बराबर ये आपका कितना 2a स्क्वायर एम, ठीक है। नीचे देखिए हम क्या निकालते हैं, हम निकालते हैं इसका पावर 1, है ना, तो 1 पावर देखें इसमें तो कितनी है, तो यहाँ पर हम देखें तो ये आपकी कितना आपका 2a³ है ना, लिख देते हैं 2a³ 5 1 m बराबर 2a³, ठीक है। नीचे लिख देता हूँ 5 3m, तो 5 3m देखें हम यहाँ पर 5 3m कौन सी थी, ये था आपका, है ना, यहाँ कितना आपका माइनस के 2am, है ना, लिख देते हैं माइनस के 2am। इसके एक और डिफरेंस हम निकालें तो कितना आएगा माइनस के 2a ना, तो इसके एक और डिफरेंस निकालें तो माइनस के 2a हो जाएगा, माइनस के 2a, ठीक। अब हम क्या करते हैं यहाँ पर जो है सूत्र डालते हैं 5 4 m बराबर 0, है ना, यहाँ से हम जो है m की वैल्यू फाइंड कर लेंगे, तो इसको हम देखें इसकी वैल्यू को तो देखिए कितनी दी हुई है, तो इसकी वैल्यू कितनी है m स्क्वायर माइनस के 1 है ना, रख देते हैं इसको, तो ये आपका m स्क्वायर माइनस के 1 बराबर 0। यहाँ से हम m की वैल्यू निकालें तो आपकी एक तो माइनस के 1 निकलेगी, एक आपकी 1, है ना, तो देखिए सबसे पहले हम m बराबर -1 पर c की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं, m बराबर माइनस के 1 पर, है ना, तो हम m की वैल्यू निकालें c की वैल्यू तो माइनस के 5, देखिए 4 वैल्यू निकली आपकी, है ना, 4 पावर इसकी, तो क्या करें यहाँ लिखेंगे 5 3 m और नीचे आपका 5 4 डैश m, ठीक, c इज इक्वल टू माइनस यहाँ देखें हम 5 3m, है ना, और नीचे आपका 5 4 डैश m, तो ये देखिए 5 3m हम देख चेक करें तो ये आपका 5 3m है कितना माइनस के 2am, है ना, लिख देते हैं माइनस के 2am डिवाइड बाई 5 4 डैश m, तो इसकी वैल्यू हम देखें तो डैश की आपकी वैल्यू कितनी माइनस सॉरी प्लस का 2m, है ना, लिख देते हैं प्लस के 2m, तो यहाँ देखिए 2 से 2 कटेगा m से m कटेगा, है ना, तो कितनी वैल्यू आएगी माइनस प्लस का हो गया a वैल्यू आएगी आपकी ना, तो ये तो कैंसिल है आपका 2 से 2 m से m, तो आपका a निकलेगा, तो इससे हम असिम्प्टोट निकाल सकते हैं y इज इक्वल टू mx प्लस के c, है ना, तो y बराबर m कितना आपका माइनस के 1 और c कितना निकला आपका a, है ना, तो आपका आ गया x प्लस के y बराबर a, एक तो आंसर आपका ये आ गया। अब हम क्या करते हैं m बराबर 1 पर निकालते हैं, m बराबर 1 पर, ठीक है, तो यहाँ पर c निकालें तो सूत्र तो वही रहेगा माइनस के 2am अपॉन कितना 2m, ठीक। यहाँ भी क्या करते हैं m से m कटेगा आपका, है ना, पूरा कटेगा, तो c कितना निकला आपका a निकलेगा इसमें भी, ठीक है, यानी m बराबर 1 पर c आपका a निकला है, तो यहाँ से हम जो है असिम्प्टोट निकाल सकते हैं, तो आपका असिम्प्टोट है y इज इक्वल टू mx प्लस के c, m कितना आपका x 1 रखेंगे ना तो x आ जाएगा आपका, और ये कितना आपका c आपका a, तो आपका दूसरा जो असिम्प्टोट है वो निकला आपका y बराबर x प्लस के a। अब देखिए तीसरा असिम्प्टोट हम निकाले है ना, तो तीसरे के लिए हम क्या करेंगे यहाँ पर y स्क्वायर देखते हैं ना, या फिर y पावर 4 या y क्यूब जो हाइस्ट पावर है,
तो देखिए वाई की स्क्वायर यहाँ पर हाईएस्ट है ना, और तो कहीं नहीं है, तो वाई स्क्वायर ये रहा आपका और वाई स्क्वायर ये रहा है ना। इसका हम गुणांक देखें तो यहाँ आपका एक्स स्क्वायर है, यहाँ आपका माइनस की ए स्क्वायर है ना। तो लिख देते हैं इस दोनों को वाई स्क्वायर के सापेक्ष, वाई स्क्वायर के सापेक्ष। तो आपका आया है एक्स स्क्वायर माइनस के ए स्क्वायर बराबर 0। ठीक, इसको इधर लेके आएंगे तो एक्स की वैल्यू 2 लिख लेंगे, यानी एक्स बराबर प्लस माइनस के ए है ना। तो आपका अगला समीकरण निकलेगा एक्स बराबर प्लस माइनस के ए, और ये आपका आंसर हो गया। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो देखिए 15 का पहला पार्ट है वाई क्यू बराबर एक्स स्क्वायर बैकग्राउंड का एक्स माइनस के ए है ना। लिख देते हैं इसको। तो आपका 15 का पहला पार्ट है वाई क्यू बराबर एक्स स्क्वायर और बैकग्राउंड आपका एक्स माइनस के ए। ठीक है, ये दिया हुआ आपको। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसका मल्टीप्लाई करके इधर लिख देते हैं ना, यानी आपका आ गया वाई क्यू माइनस का एक्स क्यू और आपका प्लस का ए एक्स स्क्वायर बराबर 0। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको दी हुई है। यहाँ से देखिए 5 की कितनी पावर है, हाई पावर आपकी 3 है ना। तो यहाँ से हम 5 3 निकाल लेते हैं। तो 5 3 m बराबर यहाँ रखें हम, तो एम क्यू यहाँ आपका माइनस के 1। ठीक, इसका डिफरेंशियल करें एक बार, तो 5 3 m बराबर कितना 3m स्क्वायर है ना, ये आपका स्क्वायर है। अगेन करें हम तो 5 3 डबल डैश m बराबर 6m। ठीक, अब देखिए यहाँ पर और क्या दिया हुआ है, और आपका स्क्वायर दिया हुआ है, तो यहाँ पर स्क्वायर निकाल लेते हैं, यानी 5 2 m। ये कितना है आपका a है ना। इसका डिफरेंशियल करें हम तो आपका 0 आएगा। ठीक, हम सूत्र लगा लेते हैं, क्योंकि 5 3 m बराबर 0 होता है। इसकी वैल्यू देखिए कितनी है, तो इसकी वैल्यू आपकी एम क्यू ना, एम क्यू माइनस के 1 रख देते हैं, एम क्यू बराबर 1। ठीक, इधर आके आपका प्लस का लिख दिया डायरेक्ट। यहाँ से आपकी एम की वैल्यू कितनी निकलेगी, 1 निकलेगी ना, एम की वैल्यू आपकी 1 निकलेगी। अब एम की वैल्यू 1 निकल आई तो इससे जो हम असिम्प्टोट निकाल सकते हैं ना। तो सबसे पहले एम बराबर जो है 1/, सी की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं ना, सी की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो सूत्र होता है आपका 5 2m अपॉन 5 3 डैश m, सी बराबर देखिए 5 2 और 5 डैश। तो इनको हम देखें तो 5 2 आपका कितना है, ए दिया हुआ है। ठीक है, 5 2 और 5 3 डैश कितना है 3m स्क्वायर है ना। लिख देते हैं ए अपॉन 3m स्क्वायर, ए अपॉन 3m स्क्वायर। यहाँ पर हम जो है 1 वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पर है ना m की, तो आपका आएगा ए अपॉन कितना 3। तो ये जो है किसकी, सी की वैल्यू आपकी निकल आई। ऐसे हम जो है असिम्प्टोट निकाल सकते हैं। तो y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस के सी, वाई बराबर m कितना आपका 1, तो आपका x माइनस के a अपॉन 3। आप ऐसे लिख सकते हो y इज इक्वल टू वाई प्लस एक्स और प्लस के a अपॉन 3 बराबर 0। ठीक है, तो देखिए एक तो आपका ये निकला है असिम्प्टोट। हम आगे चेक करें, देखिए तो यहाँ पर y के देखिए गुणांक कितने हैं, यहाँ y का कोई गुणांक नहीं दिया हुआ है ना। तो और तो हमारा असिम्प्टोट निकालना संभव नहीं है। आपका इतना ही जो है वह आंसर हो गया। ठीक है, इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका एक्स वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4a स्क्वायर और बैकग्राउंड आपका 2a माइनस के x है ना। लिख देते हैं इसको। तो क्वेश्चन आपका 15 का सेकंड पार्ट है ना, ये आपका एक्स वाई स्क्वायर बराबर 4a स्क्वायर और ब्रैकेट आपका 2a माइनस x है ना। ये क्वेश्चन देखिए आपको दिया हुआ है। ठीक, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसका मल्टीप्लाई करेंगे और मल्टीप्लाई करके इसको इधर ले आते हैं। तो लिख लेते हैं इसको, ये आपका ऐसे रहेगा एक्स वाई स्क्वायर, इसका मल्टीप्लाई करके इधर लिखें तो माइनस का 8a पावर 4 है ना। इसका इसमें करेंगे तो प्लस का 4a स्क्वायर एक्स बराबर 0। ठीक, इसका मल्टीप्लाई करके मैं इधर ले आया इसको। अब देखिए यहाँ पर हाईएस्ट पावर कितनी है, तो कितनी है 3 है, तो हम निकाल लेते इसका 5 3m। तो यहाँ निकालें तो आपका स्क्वायर निकलेगा है ना। इसका एक बार डिफरेंशियल करें तो आपका आएगा कितना 2m। ठीक, अगर इसका अगेन करें तो आपका 2 निकलेगा। अब इसके अलावा देखें हम तो पावर आपकी कितनी है, 1 दी हुई है, तो इसका हम 5 निकाल लेते हैं। तो 5 देखिए कितना निकलेगा, ये 1 हो जाएगा, तो 4a स्क्वायर है ना, 4
ए स्क्वायर। अब हम क्या करते हैं, इसकी असिम्प्टोट के लिए जो है सूत्र रख देते हैं ना। सूत्र होता है आपका 5 3 बराबर 0। अब 5 3 की वैल्यू देखिए कितनी है, तो इसकी वैल्यू आपको कितनी निकली है, एम स्क्वायर निकली है ना। लिख देते हैं एम स्क्वायर बराबर 0। तो यहाँ से एम की वैल्यू कितनी निकलेगी, 0 निकलेगी। तो इसे हम सी की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो सी बराबर कितना होता है आपका -5/2m/5/3 तो देखिए 5/2m की वैल्यू कितनी है देख लेते हैं, है ना। तो 5/2m की वैल्यू ये दी हुई है, कितनी है, तो यहाँ नहीं दी हुई, 5/3 की वैल्यू नहीं इसमें ना, तो वो भी आपका कितना निकलेगा, 0 निकलेगा। तो यहाँ आपका जो पूरी वैल्यू 0 हो जाएगी, ठीक, क्योंकि आपको 5/2 नहीं दिया, तो आपका 5/2 0 है, तो पूरा टर्म 0 हो जाएगा। इससे हम जो है असिम्प्टोट निकाल सकते हैं, y बराबर mx प्लस के सी। तो देखिए आपकी m की वैल्यू 0 है, c की वैल्यू 0 है, तो आपको पूरा असिम्प्टोट करके आएगा 0 आएगा, यानी y बराबर 0, ठीक। तो यही आपका जो है आंसर हो गया। और इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो 16 का ए पार्ट आपका x/4 माइनस के y/4 इज इक्वल टू a² xy है ना। लिख देते हैं इसको। तो आपका 16 का फर्स्ट पार्ट दिया हुआ है x/4 माइनस के y/4 ना इज इक्वल टू a² xy। ये क्वेश्चन आपको गिवन है। तो सबसे पहले इसको हम इधर ले आते हैं, तो आपका हो जाएगा x/4 y/4 माइनस के a² xy है ना। इसका हम जो है क्या निकाल लेते हैं, बराबर 0। इसका हम 4 पावर देखिए, तो आपका 5/4 निकलेगा। तो 5/4 बराबर यहाँ आपका 1 माइनस के m4 है ना। इसका एक बार डिफरेंशियल करें तो ये आपको हो जाएगा कितना, माइनस के 4m3। अगेन करें तो अब कितना, 4×3=12, यानी 12m², ठीक। देखिए इसके अलावा ये कितनी पावर है, x और y, यानी 2 टर्म की पावर है ना। तो यहाँ हम लिख देंगे 5/2m बराबर। तो ये देखिए ये कितना निकलेगा, यहाँ रखें हम, तो आपका a² माइनस का और m माइनस के a² m, इसका जो है एक बार डिफरेंशियल कर लेते हैं, तो आपका a², ठीक। अब हम क्या करेंगे, आपका सूत्र होता है वो होता है 5/4 बराबर 0 ना, या तो आपका आएगा m4 माइनस के 1 है ना बराबर 0। तो लिख देते हैं डायरेक्ट यहाँ पर m4 माइनस के 1 बराबर 0, ठीक। मैंने डायरेक्ट लिख दिया है क्योंकि 5/4 बराबर 0 होता है ना, मैंने उसकी वैल्यू पुट कर दी। तो यहाँ से जो है m की वैल्यू हम निकालें, तो आपका देखिए इसको ऐसे लिख सकते हैं m² का स्क्वायर माइनस के 1 का स्क्वायर बराबर 0, यानी m² प्लस 1 है ना, और m² माइनस के 1 बराबर 0, ठीक। ऐसे लिख सकते हैं इसको। यहाँ से देखें तो ये तो आपका काल्पनिक है, क्योंकि यहाँ से हम m की वैल्यू नहीं निकाल सकते। इसकी हम निकालें तो m² इज इक्वल टू 1 और m बराबर कितना, प्लस माइनस के 1, ठीक। इसको लिख देते हैं काल्पनिक है ना, m डज नॉट इक्वल टू माइनस के 1, ठीक। अब देखिए यहाँ से m की वैल्यू 2 निकलाई है, एक की प्लस की 1 है, एक माइनस की 1 है। तो पहले +1 पर m बराबर 1 पर जो है c निकाल लेते हैं, तो c बराबर माइनस के 5/3m/5/4m, ठीक। अब देखिए ये हम ध्यान से देखें तो 5/3 और 5/3 देखें हम, इधर आपका 5/3 जो है नहीं है ना, यहाँ पर देखिए 5/3 नहीं है। तो यहाँ इस हिसाब से तो ये आपका 0 आएगा और ये 0 है, तो पूरी वैल्यू आपकी 0 हो जाएगी। तो c तो आपका 0 आ गया, कितने पर, m बराबर 1 पर। तो इसका असिम्प्टोट निकालना है, तो y बराबर mx प्लस सी, y कितना आपका, सॉरी m कितना आपका 1, तो आपका x आ जाएगा ना। तो c की वैल्यू तो आपकी 0 है, तो एक आंसर तो आपको ये आ गया। अब -1 पर निकालें, m बराबर माइनस के 1 पर, तो यहाँ से भी देखिए c कितना आएगा आपका, 0 आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि आपको m3 नहीं दिया हुआ है। तो इसे हम y बराबर mx प्लस सी निकालें, तो y इज इक्वल टू कितना, माइनस के x ना, और c आपका 0, एक आंसर आपका ये हो गया। और इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो 17 क्वेश्चन आपका x² ब्रैकेट में x माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस के a² और ब्रैकेट में x² माइनस के y² माइनस के a² xy बराबर 0 है ना। लिख देते हैं इसको पहले। तो क्वेश्चन आपको दिया हुआ है 17 x² है और x माइनस वाई का होल स्क्वायर
प्लस के ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस के वाई स्क्वायर माइनस के ए स्क्वायर वाई, है ना, इज इक्वल टू 0। देखिए ये क्वेश्चन आपको जो है दिया हुआ है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं ना, यानी होल स्क्वायर खोल लेते हैं इसका। तो एक्स स्क्वायर तो ऐसे ही रहेगा, ठीक, इसका स्क्वायर ए स्क्वायर आपका, इसका स्क्वायर खोलें हम तो ए स्क्वायर और प्लस के वाई, है ना, और माइनस के 2x वाई। यहाँ भी देखिए इसका मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर, इसका इसमें करेंगे तो ए स्क्वायर वाई स्क्वायर और माइनस के ए स्क्वायर एक्स वाई बराबर 0, है ना। अब यहाँ हम क्या करते हैं, इसका मल्टीप्लाई कर लेते हैं अंदर, किसका, एक्स स्क्वायर का। यहाँ आपको जाएगा एक्स पावर 4 प्लस के एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस के 2x क्यू वाई प्लस ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर, है ना, ये आपका ऐसे ही पूरा, ठीक है। ये हो गया आपका। यहाँ हम देखें तो ये आपकी हाईएस्ट पावर है वो कितनी आपकी 4 है ना। तो ये सब क्या निकलेगा, इससे आपका 5 4m निकल जाएगा, ठीक है। यहाँ देखिए यहाँ आपका 1 निकलेगा, यहाँ आपका प्लस का एम स्क्वायर और यहाँ से निकालें तो माइनस के 2m, ठीक। इसका जो हम डिफरेंशियल करें एक बार तो इसका आपका 2m हो जाएगा, इसका आपका 2 अगेन करें तो 5 4 डबल डैश m बराबर, तो इसका आपका 2 हो जाएगा। अब देखिए इसका c निकालें, 5 3 है ना, तो 5 3 आपका कितना निकलेगा, देखिए यहाँ पर 5 3 के लिए कोई वैल्यू नहीं है ना, तो ये तो आपका 0 निकलेगा, तो 5 3 बराबर 0। अब हम जो 5 2 निकाल लेते हैं, 5 2 m, तो 5 2 चेक करते हैं तो देखिए 5 2 के लिए यहाँ पर एक तो ये है ना, यानी ए स्क्वायर, और यहाँ पर आपका ए स्क्वायर एम स्क्वायर लिख देते हैं, ए स्क्वायर और माइनस का ए स्क्वायर एम स्क्वायर। आगे चेक करते हैं तो यहाँ भी आपका दिया हुआ है ना एक्स वाई, तो यहाँ आपका हो जाएगा माइनस के ए स्क्वायर एम, ठीक है, ए स्क्वायर एम स्क्वायर और माइनस के ए स्क्वायर एम। इसका जो एक बार डिफरेंशियल करें 5 2 डैश एम, तो आपका ये तो 0, इसका माइनस के 2a स्क्वायर एम और ये आपका ए स्क्वायर। अब हम क्या करते हैं, इसका 5 4 m बराबर 0 रख के इसकी m की वैल्यू निकाल लेते हैं ना। तो देखिए इसकी वैल्यू कितनी है, तो यहाँ इसकी वैल्यू ये दी हुई है, कितनी है 1 प्लस एम स्क्वायर माइनस के 2m, लिख देते हैं 1 प्लस के एम स्क्वायर और माइनस के 2m बराबर 0। देखिए ए स्क्वायर ये आपका 1 का स्क्वायर, ये आपका 2am, यानी आपका सूत्र बन गया m-1 का होल स्क्वायर और 0, ठीक है। तो यहाँ से m की वैल्यू 2 निकलेंगी, +1 और +1। अब देखिए दोनों वैल्यू सेम है ना, तो इसके लिए जो c का सूत्र होता है वो होता है ना m-1 पर c²/2 ना, और 5 4 डबल डैश m प्लस के c आपका इससे एक कम होता है, यानी 5 3 डैश m, और प्लस का क्या होता है c ना, सॉरी 5 2 m बराबर 0, ठीक है भाई। ये सूत्र होता है, यहाँ पर 4 होता है डबल डैश, फिर सिंगल डैश 3 होता है, फिर आपका 5 होता है 2 और c स्क्वायर, फिर c और एक c कम हो जाता है ना, सीक्वेंस में होता है। यहाँ वैल्यू पुट करते हैं तो c²/2 ऐसे ही, देखिए 5 4 m है ना, तो इसकी वैल्यू चेक करें तो इसकी वैल्यू कितनी है 2 दी हुई है ना, रख देते हैं 2, तो इसकी वैल्यू आपको 2 दी हुई है, प्लस c ऐसे ही 5 की सिंगल डैश चेक करते हैं है ना 5 3, तो देखिए 5 3 कितना आपका 0 दिया हुआ है, लिख देते हैं इसको, तो आपका ये 0 है, प्लस इसे चेक करें 5 2 को है ना, तो यहाँ देखें 5 2 कितना है ए स्क्वायर माइनस के ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस के ए स्क्वायर एम है ना, इसको भी रख देते हैं। तो ये आपका ए स्क्वायर एम स्क्वायर और माइनस के ए स्क्वायर एम है ना बराबर 0, ठीक। मैंने सारी वैल्यू पुट कर दी, यहाँ इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो m बराबर कितना था 1 था, है 1 पर सिंप्लीफाई करें ये करेगा आपका, तो आपको अच्छा c² है ना। यहाँ से देखिए ये आपका बचा ए स्क्वायर, यहाँ देखिए m के ऊपर 1 रखना है ना, तो आपका a² बचा, यहाँ और रखें तो माइनस की a² बराबर 0, यानी 1 की m के ऊपर में 1 पुट करना है, ये प्लस का ये माइनस का, c² माइनस के a² बराबर 0 है ना। यहाँ से c² बराबर a² आ गया, यानी c की वैल्यू आपकी प्लस माइनस की a आ गई, यानी 2 वैल्यू आ गई। तो यहाँ क्या करते हैं, इसे असिम्प्टोट निकाल सकते हैं।
तो सूत्र लगा दिया मैंने, है ना। यहाँ वैल्यू रखे हम, तो y बराबर m का 1 है, तो x और c का 1 कितना आपका प्लस माइनस के a, है ना, डायरेक्ट लिख देते हैं। तो देखिए आपका एक आंसर तो ये आ गया। अब हम क्या करते हैं, इक्वेशन को चेक करें। देखिए ये है ना, ये आपकी इक्वेशन है। यहाँ देखिए y की हाईएस्ट पावर कितनी, स्क्वायर है ना, तो स्क्वायर आपका एक ये रहा, तो इसके गुणांक कितने हैं, एक्स स्क्वायर माइनस के ए स्क्वायर ना, रख देते हैं इसको। तो यहाँ लिखेंगे वाई स्क्वायर के सापेक्ष, वाई स्क्वायर के सापेक्ष, तो इसके गुणांक है आपका ए स्क्वायर और एक्स स्क्वायर ना, ये दिया हुआ है, यानी एक्स स्क्वायर माइनस के ए स्क्वायर। तो यहाँ से हम एक्स की वैल्यू निकालें तो प्लस माइनस की ए आएगी, है ना, और ये आपका आंसर हो गया। ठीक, अब देखिए अगला क्वेश्चन कर लेते हैं इसका। अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 18 क्वेश्चन आपका एक्स क्यू माइनस के वाई क्यू और बराबर आपका एक्स माइनस के 1 का होल स्क्वायर ना, लिख देते हैं। 18 क्वेश्चन आपका एक्स क्यू माइनस के वाई क्यू बराबर एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, एक क्वेश्चन आपको दिया हुआ है। तो देखिए इसका जो है हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं ना, यानी ये ऐसे रहेगा आपका एक्स क्यू माइनस के वाई क्यू, इसका होल स्क्वायर खुलकर इधर भेज देते हैं ना, तो माइनस का एक्स स्क्वायर माइनस का 1 और प्लस के 2x बराबर 0। ठीक, यहाँ से देखिए हाईएस्ट पावर कितनी है, 3 है, तो हमने कर लेते इसका 5 3, ये आपका 1 हो जाएगा, ये आपका एम क्यू ना, सिंगल डैश निकालें तो इसका आपका 3m स्क्वायर ना, एक बार और निकाल लेते हैं तो यहाँ आपका निकलेगा माइनस के 6m। ठीक, अब देखिए इसके अलावा क्या है, आपकी 2 पावर है ना, यानी 5 2 निकाल लेते हैं, तो 5 2 m बराबर कितना निकलेगा आपका माइनस के 1, इसी प्रकार 1 पावर है ना, तो 1 के लिए आपका सिंगल निकलेगा, यानी m 1m बराबर कितना निकलेगा 2। ठीक है, तो ये सारी वैल्यू आपकी आ चुकी है। अब हम क्या करते हैं, इसे सूत्र लगा लेते हैं, 5 3m बराबर 0, ये आपका सूत्र होता है। यहाँ पर इसकी वैल्यू क्या हम 5 3 की, तो इसकी वैल्यू कितनी है, ये आपकी कितनी है 1 माइनस के एम क्यू है ना, रख देते हैं 1 माइनस के एम क्यू बराबर 0। तो यहाँ से एम की वैल्यू जो है 1 निकलेगी। ठीक, 1 पर क्या निकाल देते हम, सी की वैल्यू, तो सी बराबर माइनस के 5 2m अपन 5 3 डैश एम। देखिए माइनस ऐसे ही 5 2 वैल्यू कितनी है, तो 5 2 वैल्यू कितनी है माइनस के 1 है ना, रख देते हैं माइनस के 1। आपका 5 3 m देखिए, ये कितना आपका सिंगल डैश है ना, कितना है माइनस के 3m स्क्वायर, माइनस के 3m स्क्वायर। यहाँ पर m की वैल्यू कितनी दी है, 1 दी हुई है, तो 1 पुट करें तो ये माइनस से माइनस कैंसिल है आपका, तो 1/3 माइनस क्या आएगा, c बराबर माइनस के 1/3, c बराबर माइनस के 1/3, कितने पर, m बराबर 1 पर। तो इससे हम आसान टोट निकाल सकते हैं, y इक्वल टू एम एक्स प्लस के सी, यानी y बराबर m आपका 1 है और c कितना है माइनस के 1/3। तो ये आंसर आ गया आपका। अब इक्वेशन को चेक करें, देखिए इक्वेशन में y की हाईएस्ट पावर कितनी 3 है, और 3 के साथ देखिए और तो कोई वैल्यू नहीं है, तो y का 0 आएगा है ना, तो आपका लास्ट आंसर जो है वो यही हो गया ना। अब देखिए इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो 19वां क्वेश्चन आपका एक्स स्क्वायर माइनस के 3x प्लस के 2 और दूसरे वेक्टर आपका x प्लस 1 माइनस के 2 और प्लस के 1 बराबर 0 है ना, तो इसको लिख देते हैं पहले। तो आपका 19वां क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर माइनस के 3x और प्लस के 2 और दूसरे में आपका x प्लस वाई माइनस के 2 और प्लस के 1 बराबर 0। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो एक्स स्क्वायर का इसमें गुणा करेंगे है ना, तो एक्स स्क्वायर का इसमें देंगे हम, तो एक्स क्यू यहाँ देंगे हम, तो एक्स स्क्वायर वाई, और यहाँ देंगे आपका तो 2x स्क्वायर। इसी प्रकार हम माइनस के 3 का दें इसमें, तो आपका जाएगा ना 3x स्क्वायर, माइनस के 3 का इसमें देंगे तो माइनस के 3xy, और यहाँ देंगे आपका तो प्लस के 6x। हम 2 का देंगे हम, तो प्लस के 2x प्लस के 2y, यहाँ पर माइनस के 4 और प्लस के 1 बराबर 0। ठीक है, अब इसको जोड़ लेते हैं ना, जो आपकी वैल्यू ऐड हो रही हूँ, ये ऐसे ही, ये देखिए और तो इसमें कहीं नहीं है, ये आपका ऐसे ही रहेगा,
और ये स्क्वायर देखें हम तो देखिए दोनों सेम है, ठीक। कितना हो गया आपका एक्स क्यू, सॉरी एक्स स्क्वायर है ना, ये हो गया सॉल्व। फिर देखिए इसको हम देखें हम तो ये आपका और नहीं इसमें, तो माइनस के 3xy, 6x और 2x कितना है आपका 8x और प्लस के 2y ऐसे ही, ये आपका रहेगा माइनस के 3 बराबर 0, ठीक है। तो आपका सिंप्लीफाई करके ये आ गया है, और एक चीज़ और, ये आपका माइनस का है, ये माइनस का है, तो 5 हो जाएगा ना, माइनस के एक्स स्क्वायर, सॉरी माइनस के 2x और माइनस के 3x कितना हो गया माइनस के 5x स्क्वायर। अब देखिए इसकी हाइस्ट पावर देखें तो हाइस्ट पावर कितनी 3 है, तो इसका 5 3 निकलेगा, 5 3 m बराबर, ये कितना आपका 1 है, ये आपका प्लस के m और तो कहीं नहीं है, यहाँ से सिंगल निकालें हम तो आपका जाओ 1, ठीक। अब 5 2 चेक करें तो 5 2 बराबर, देखिए यहाँ पर 5 2 हम चेक करें तो ये आपका माइनस के 5, आपका एक ये माइनस के 3m है ना, इसका एक बार कैंसिल कर लेते हैं तो कितना है माइनस के 3, और 5 1 निकालें हम तो 5 1 में आपका 8 और प्लस के 2y है ना, 8 प्लस y के ऊपर 2m, ठीक है, ये आपका आ गया। अब हम क्या करते हैं सूत्र लगा लेते हैं, 5 3 m बराबर 0, तो देखिए 5 3 की वैल्यू कितनी है, तो 5 3 की वैल्यू आपकी m प्लस 1 है ना, रख देते हैं m प्लस के 1 बराबर 0, यानी m की वैल्यू आपकी माइनस के 1 आ गई। इस पर जो है c की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं, तो लिख लेते हैं यहाँ पर c बराबर माइनस के 5 2m अपॉन 5 3 डैश m। देखिए 5 2m की वैल्यू कितनी है, तो यहाँ पर 5 2m की वैल्यू ये दी है कितनी, माइनस के 5 और माइनस के 3m, रख देते हैं माइनस के 5 माइनस के 3m, माइनस के 5 माइनस के 3m, और डैश की देखें हम हैं 3 में डैश की वैल्यू कितनी है 1 है ना, यहाँ 1 रख देते हैं डायरेक्ट 1। तो देखिए माइनस के अंदर मल्टीप्लाई करें तो पूरी वैल्यू प्लस की हो जाएगी है ना, तो आपका कितना बचा 5 और प्लस का 3m, और 3m की वैल्यू कितनी 1 है ना, माइनस के 1, तो c आपका कितना आ गया 5 में से 3 माइनस करें तो 2 आ गया आपका। तो इससे हम जो है असिम्पटोट निकाल सकते हैं, y बराबर mx प्लस के c, तो y बराबर m कितना आपका माइनस के 1 और c कितना आपका 2, या लिख सकते हैं इसको x प्लस के y और माइनस के c माइनस के 2 बराबर c है ना 0, यही आपका आंसर हो गया। और इसका दूसरा आंसर निकाला हम है ना, यानी हम इसके इक्वेशन को देखें तो देखिए यहाँ पर इस इक्वेशन में y की हाइस्ट पावर कितनी है, y है ना, तो y यहाँ पे y यहाँ पर है और y यहाँ पर है, तो यहाँ से हम निकालें तो एक्स स्क्वायर, ठीक है, यहाँ से आपका कितना है, यहाँ आपका 3x है, यहाँ आपका 2 है, इसको लिख देते हैं, तो लिखेंगे वाई स्क्वायर के सापेक्ष, वाई स्क्वायर के सापेक्ष, तो इसकी गुणांक कितने हैं, एक आपका एक्स स्क्वायर, एक आपका 3x, एक आपका 2 बराबर 0। देखिए एक आपका कितना है एक्स स्क्वायर, एक आपका माइनस के 3x, एक आपका प्लस के 2 है, तो मैंने जो है वाई स्क्वायर के गुणांक लिख दिए। अब इनको हम सिंप्लीफाई करें तो देखिए 2 से हमें 3 लाना है, तो हम ऐसे लिख सकते हैं इसको 2x और माइनस के x और प्लस के 2 बराबर 0 है ना, यहाँ से x कॉमन निकालें तो x माइनस के 2, यहाँ से 1 निकालें तो x माइनस के 2 बराबर 0, यहाँ से आपका आ गया x माइनस के 1, x माइनस के 2 बराबर 0, यानी x की वैल्यू 2 निकलेंगी, एक आपकी 1 और एक 2 है ना, और ये आपका आंसर हो गया। और इसका 20 क्वेश्चन देख लेते हैं, तो 20 आपका ब्रैकेट में आपका एक्स स्क्वायर माइनस के वाई स्क्वायर, और दूसरे में आपका x प्लस 2y प्लस के 1 और प्लस के x प्लस वाई प्लस 1 बराबर 0 है ना, तो लिख देते हैं इसको। तो 20 क्वेश्चन आपका एक्स स्क्वायर माइनस के वाई स्क्वायर, एक्स प्लस के 2y प्लस के 1 और प्लस के x प्लस के y प्लस के 1 बराबर 0, ठीक है, ये क्वेश्चन आपको दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम इसका मल्टीप्लाई कर लेते हैं ना, तो इस केस में करेंगे एक्स क्यू है ना, और प्लस का 2x स्क्वायर वाई और प्लस के एक्स स्क्वायर, इसका करें तो मैं इसके एक्स वाई स्क्वायर, इस केस में तो मैं इसके 2y क्यू, ठीक, इस केस में करूँ तो मैं इसके वाई स्क्वायर और प्लस के एक्स प्लस के वाई
प्लस के 1 बराबर 0। अब देखिए यहाँ पर एक्स क्यू ऐसे ही है ना, देख लेते हैं कोई मैच तो नहीं कर रही है, एक्स स्क्वायर वाई है और कहीं नहीं है, तो आपका 2x स्क्वायर वाई। ठीक, एक्स स्क्वायर ये भी कहीं नहीं है तो सही है, इसको भी ऐसे लिख देते हैं। ये भी देखिए कहीं नहीं है ना, तो इसको भी ऐसे लिख देते हैं। और इसको हम चेक करें, ये भी ठीक है 2y3। ठीक, तो देखिए सारी वैल्यू अलग है आपकी ना, तो जो हम इसको ऐसे लिख देते हैं। ठीक है, अब यहाँ से हम क्या करते हैं, हाईएस्ट पावर देखते हैं। तो हाईएस्ट पावर कितनी है, 3 है, तो इसे हम 5 3 निकाल लेते हैं। तो 5 3 m बराबर, यहाँ से 1 निकलेगा, यहाँ से आपका प्लस के 2m है ना, प्लस के 2m। ठीक, और यहाँ देखें हम तो हमारा इसका m स्क्वायर, और यहाँ से हम देखें तो हमारा इसका 2m3। इसका एक और डिफरेंशियल करें तो 5 3 डैश m बराबर, ये आपका 2 हो जाएगा 2m, ये आपका 6। ठीक, अगेन करें तो 5 3 डबल डैश m बराबर, ये आपका हो गया 2 माइनस का, ये आपका 6, सॉरी हाँ सही है, ठीक है सेम हो जाएगा। यहाँ थोड़ी मिस्टेक है, या क्यू था ना, तो क्यू थे आपका 2 आएगा, तो आपका 12 हो जाएगा 12m। ठीक, फिर से यहाँ देखो पावर आपकी आएगी तो स्क्वायर बचेगा ना, और इसका अगेन करें तो 12m, इसका 2 निकालें 5 2m बराबर। तो 2 के लिए देखिए पावर 2 होनी चाहिए, तो यहाँ पर देखिए ये एक है ना, तो इसका 1 आ गया। और हम चेक करें तो यहाँ आपका माइनस के m स्क्वायर, और तो कहीं नहीं है ना, इसका एक बार डिफरेंशियल करें तो आपका माइनस के 2m, इसका 1 निकाल लेते हैं 5 1 m बराबर। तो 1 के लिए देखिए एक आपका x है एक y है ना, यानी m+1 या 1+m लिख सकते हो। ठीक है, 3 वैल्यू आपकी आ चुकी हैं। तो अब हम क्या करते हैं, इससे जो है 5 3 m बराबर 0 रख देते हैं ना। तो 5 3 की वैल्यू देखिए कितनी है, ये आपकी पूरी है ना, 1+2m माइनस के m स्क्वायर माइनस के 2m3 लिख देते हैं इसको। 1 प्लस के 2m माइनस के m स्क्वायर और माइनस के 2m3 बराबर 0। ठीक, तो यहाँ से हम कॉमन निकाले 1, तो आपका अच्छा 1 प्लस के 2m, यहाँ से हम m स्क्वायर निकालें, यहाँ से आपका अच्छा 1 प्लस के 2m बराबर 0। दोनों सेम है आपका है ना, यानी 1 प्लस का 2m, एक आपका 1 माइनस के m स्क्वायर बराबर 0। यहाँ से देखिए एक तो वैल्यू आपकी निकले कितनी, माइनस के 1/2, एक प्लस के 1 एक माइनस के 1 है ना, रख देते हैं इसको। तो आपके m की वैल्यू कितनी निकलेंगी, माइनस के 1/2 माइनस के 1 और प्लस के 1, आपकी 3 वैल्यू निकल लेंगे ना। तो तीनों से हम जो है c की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। सबसे पहले हम m बराबर माइनस के 1/2 पर निकालें। देखिए c इक्वल टू माइनस के 5 2m/5 3 डैश m, तो c बराबर 5 2m की वैल्यू चेक करें तो 5 2m आपका ये है 1 माइनस के m स्क्वायर, रख देते हैं 1 माइनस के m स्क्वायर। 5 3 का डैश चेक करें तो 5 3 का डैश आपका ये दिया है कितना है, 2 माइनस के 2m माइनस के 6m स्क्वायर, 2 माइनस के 2m माइनस का 6m स्क्वायर। m बराबर कितना है 1/2 माइनस के है ना, ब्रैकेट लगा देते हैं 1 माइनस के, यहाँ देखिए 1/2 का माइनस के, तो आपका कितना है प्लस के 1/4। ठीक, ये 2 ऐसे ही माइनस, यहाँ m के ऊपर कितना है 1/2 है ना, तो यहाँ कितना है आपका प्लस का हो जाएगा, प्लस का 1/2, साथ में 2 भी ऐसे ही। ठीक, यहाँ हमने 1/2 रखें तो 1/4, फिर से ये ऐसे ही 1 है ना, यहाँ हम रखें कितना 1/2 माइनस के, तो 1/4 हो जाएगा। ये 2 ऐसे ही, यहाँ 1/2 रखें तो प्लस का हो जाएगा 1/2 है ना, साथ में 2 दिया हुआ है, और 6 ऐसे ही इसका 1/4। इसको सिंप्लीफाई करें हम तो c बराबर माइनस ऐसी ब्रैकेट के बाद देखिए ये देखिए 4 हो गया, 4 से 1 गया तो 3, तो ऊपर आपका 3/4 आ गया है ना, डिवाइड बाई 2 से 2 कैंसिल, 2 और 1 कितना हो गया 3, तो 3 माइनस, यहाँ देखिए इसको काट लेते हैं, 3 से गया 2 से गया 3 बार और 2 से 2 बार, c बराबर ऊपर आपका 3/4, नीचे सॉल्व करें तो 2 तो एलसीएम आएगा है ना, देखिए 2 का इसमें देंगे 6 और 6 में से 3 गया तो आपका 3 आ गया। तो यहाँ देखिए हम इससे तो ये कैंसिल हो गया, इसे हम काटे कितना 2 बचेगा यानी 1/2 है ना, तो c की वैल्यू आपकी कितनी है माइनस के 1/2, यानी m की वैल्यू कितनी है माइनस के 1/2 और c की वैल्यू कितनी है माइनस के 1/2।
तो हम इससे क्या करते हैं, असिम्प्टोट निकाल सकते हैं। वाई बराबर एम एक्स प्लस के सी। तो वाई बराबर देखिए एम की वैल्यू कितनी है, -1/2, यानी आपका x/2। इसकी वैल्यू कितनी है, -1/2, है ना। यहाँ से हम 2 इधर पहुँचा देते हैं, है ना। मैं डाट लिख देता हूँ, x भी इधर आएगा, तो x + 2y और प्लस के 1 बराबर 0। ठीक है, देखिए यहाँ से एलसीएम निकालेंगे तो 2 यहाँ जाएगा आपका ना, तो आपका आएगा 2y, x इधर आया प्लस का, 1 आके प्लस का, है ना। तो x + 2y + 1 बराबर 0। तो एक आंसर तो आपका ये आ गया, है ना। अब देखिए दूसरी पॉइंट क्या दिया है, दूसरा आपका दिया है m बराबर -1, है ना। लिख देते हैं m बराबर -1 पर। तो -1 पर हम निकालें तो c बराबर माइनस का, देखिए वैल्यू तो सेम वही रहेगी, है ना। वैल्यू तो आपकी ये रहेगी, माइनस के कितना है 1 - m² है, और माइनस के 2 - के 2m² - 6m²। लिख देते हैं 1 - m² और ये आपका 2 के 2m - के 6m², है ना। यहाँ भी क्या करते हैं, m बराबर 1 पुट करें तो c बराबर, देखिए यहाँ 1 रखेंगे तो 1 और 1 0, तो आपके पूरा टर्म आपका 0 आ जाएगा। ठीक है, अब इसके 0 आ गया तो इससे भी हम जो है असिम्प्टोट निकाल सकते हैं। y बराबर mx + c, देखिए m कितना -1, तो -x + 0, यानी आपका आ गया x + y बराबर 0। एक आंसर आपका ये आ गया, है ना। हम तीसरा पॉइंट निकालें, m बराबर कितने पर, देखिए ये निकाल लिया, ये निकाल लिया, अब 1 पर निकालते हैं ना। तो लिखते हैं 1 पर, है ना, m बराबर 1 पर। तो 1 पर चेक करें तो c बराबर सूत्र वही रहेगा आपका 1 - के m² / 2 - के 2m और -के 6m²। ठीक है, मैंने वैल्यू जो है डायरेक्ट रख दी है। ये हम देखें यहाँ 1 रखें तो फिर से आपका 0 हो गया, तो c की वैल्यू फिर से आपकी 0 आएगी, है ना, 0। अब देखिए इससे हम निकालें असिम्प्टोट, तो y बराबर mx + के c, y बराबर कितना x + के 0 ना, तो आपका आ गया y बराबर कितना x। आपका ये जो है आंसर हो गया। ठीक, अब देखिए इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अब देखिए इसका 21 क्वेश्चन देख लेते हैं। तो 21 क्वेश्चन आपका x + y का होल स्क्वायर और बैक आपका x + 2y + के 2 और बराबर आपका x + 9y बराबर 9, है ना। इसको लिख देते हैं पहले। तो क्वेश्चन आपका 21, है ना, ये आपका x + के y का होल स्क्वायर, ठीक है, और बैक आपका x + के 2y + के 2 और बराबर आपका x + के 9y + के 2 बराबर 0। ठीक, देखिए ये क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, यहाँ 0 नहीं है। ठीक है, ये क्वेश्चन दिया हुआ आपको। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसका सिंप्लीफाई करें। तो देखिए x², है ना, होल स्क्वायर खोल लेते हैं, x², फिर आपका y² और प्लस के 2xy। ये आपका ऐसे ही रहेगा x + 2y + 2, है ना। इसको इधर ले आते हैं तो -x - के 9y और -के 2 बराबर 0। अब देखिए इसका मल्टीप्लाई कर लेते हैं दोनों का, तो इस केस में करें हम x² करेंगे इन दोनों में, तो x³ + के x² y2, है ना, प्लस के 2x² प्लस y² करें हम xy², इसमें दें 2y³ और 2y²। अब इस केस में देंगे हम, यहाँ से लिख देते हैं ना, पहले इसको लिख लेते हैं प्लस का कितना 2x² y, इस केस में दे दिया, इसमें दें हम तो 4xy² और इस केस में दें हम तो 4xy। ठीक, ये आपका x है सही, -के 9y और -के 2 बराबर 0, है ना। अब ये तो गुणा तो हमने कर लिया है, इसको मैच कर लेते हैं, क्या उसका जुड़ रहा है क्या घट रहा है ना। x क्यों तो ऐसे ही रहेगा, देखिए x² y और कहाँ पे एक ही है ना, एक ही रहा कितना है 4 हो गया, प्लस के 4x² y। ठीक है, ये हो गया, ये हो गया। अब देखिए इसके अलावा x² है ना, 2x² और कहीं है नहीं है, तो प्लस का 2x²। ऐसे आपका ये आपका x² y है ना, सॉरी xy², और ये आपका xy² ना, कितना हो गया 5xy²।
आपका फिर 2y³ ये ऐसे ही ना, y² और ये और कहीं नहीं है तो माइनस के फिर प्लस के y²। ठीक, ये आपका हो गया, ये भी हो गया, और प्लस का इसको ऐसे लिख देते हैं, प्लस के 4xy माइनस के x माइनस के 9y और माइनस के 2 बराबर 0 ना, ये स्क्वायर है। ठीक, अब देखिए इसकी हाइस्ट पावर कितनी है, 3 है ना, 3 हाइस्ट पावर है, इसको हम 5 3 निकाल लेते हैं। तो 5 3 m बराबर ये आपका 1 यहाँ रखें तो प्लस का 4m, और देखिए ये आपका प्लस के 5m स्क्वायर है ना, और ये आपका प्लस के 2m³। ठीक, और तो कहीं नहीं है, इसका एक बार डिफरेंस निकालें तो ये आपका हो गया 4, ये आपका 10m और ये आपका 6m स्क्वायर है ना। इसका अगेन करें तो 5 3 डबल डैश m बराबर ये आपका 10 और ये आपका 12m है ना। देखिए ये आ गया आपका। अब हम क्या करते हैं, इसका 2 निकालते हैं, 5 2, तो 5 2 के लिए देखिए 2 पावर चेक कर लेते हैं। तो एक तो 2 पावर इसकी ये है ना, कितना 2 है ना, 2x स्क्वायर का, और देखिए एक ये आपका 2m स्क्वायर 2m स्क्वायर है ना, और एक ही है प्लस के 4m। इसका एक बार डिफरेंस निकालें तो ये आपका हो गया 4m और प्लस का 4। ठीक, अब लिख देते हैं 4 है आपका, अब लिख देते हैं 5 1m बराबर, तो ये 5 1m चेक करें तो यहाँ पर देखिए और कहाँ है, ये एक तो एक ही है, यानी माइनस के 1 माइनस के 9 माइनस के 1 माइनस के 9। ठीक, सारी वैल्यू आपकी आ चुकी है। अब देखिए क्या करना है आपको, 5 3 m निकालना है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, जैसा आपका सवाल है सेम सीक्वेंस में आपको कर देना है ना, बस थोड़ा बड़ा हो गया है, भाई क्वेश्चन सेम वही है। ठीक, तो 5 3m की वैल्यू देखिए कितनी है, ये दी हुई है ना, 1 प्लस के 4m और 5m स्क्वायर प्लस के 2m³ रख देते हैं। 1 प्लस के 4m और प्लस के 5m स्क्वायर प्लस के 2m स्क्वायर बराबर 2m³ बराबर 0, 2m³ बराबर 0। अब देखिए हमें क्या करना है, यहाँ पर कितनी पावर है, 3 पावर है ना, तो यहाँ m के ऊपर हमें ऐसी वैल्यू लिखनी है कि इसकी वैल्यू पूरी 0 हो जाए ना, यानी हम m के ऊपर कितना रखें, माइनस के 1 रखें है ना। यहाँ देखिए माइनस के 1 रखें, यहाँ -1 यहाँ -1, तो ये देखिए आपका माइनस का 4 हो जाएगा ना, माइनस के 4 ही हो जाएगा, और माइनस के 2 ही है, कितना हो गया 6, और ये आपका प्लस का 5 और प्लस का 1 ये 6, तो 6 से 6 आपका कटेगा तो 0 आ जाएगा। तो एक तो फैक्टर आपका आएगा कितना m+1, क्योंकि हमने माइनस के 1 रखा है ना, इसका इसमें डिवाइड दें। ठीक है, यानी इसका इसमें पूरे में डिवाइड दें तो दूसरा आपका फैक्टर बनेगा 2m स्क्वायर प्लस के 3m प्लस के 1 बराबर 0, यानी पहले हमने माइनस के 1 रखा तो ये फैक्टर बन गया, इसका हमने इसमें डिवाइड दिया है ना, तो आप इतना आएगा है ना, आप चेक कर लेना, इसका डिवाइड देखिए आपका इतना आएगा, तो आपके 2 आपके आ गए है ना। इसको पीछे लिख देता हूँ, m+1 और ये, तो एक आपका आ गया कितना m+1 और दूसरा आपका कितना आ गया 2m स्क्वायर माइनस के 3m प्लस के 1 बराबर 0। ठीक, ये तो ऐसे ही रहेगा आपका m+1, तो इसका हम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं, फैक्टर करें तो आपका 2m ऐसे ही 1m और प्लस के 1। ठीक है, मैंने इसका फैक्टर कर लिया, यहाँ से आप कॉमन निकालें तो ये तो आपका ऐसे रहेगा m+1, यहाँ से देखिए 2m कॉमन निकालें तो m+1, यहाँ से 1 निकालें तो m+1 है ना बराबर 0। ठीक, देखिए आपका आ गया m+1 आपका m+1 और 2m+1 बराबर 0। तो यहाँ से हम देखें तो आपकी m की 3 वैल्यू निकलेंगी, तो यहाँ से जो है m की 3 वैल्यू निकलेंगी, -1 -1 और आपका कितना -1/2। ठीक है, ये आपका -1 निकलेगा, -1 और -1/2। अब देखिए ये आपकी डिफरेंट है, पहले इससे निकाल लेते हैं हम है ना, m बराबर -1 जो डिफरेंट है इसे c की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं ना, तो c बराबर 5/2m/3 डैश m। 5/2 में देखिए कितना है, तो 5/2 में ये दिया हुआ है कितना है 2 + 2m स्क्वायर प्लस के 4m, लिख देते हैं 2 + 2m स्क्वायर प्लस के 4m। डैश चेक करते हैं ना 3 का, तो 3 का डैश कितना है 4 + 10m + 6m स्क्वायर, यानी 4 10 6 है ना, लिख देते हैं 4 10m
और 6m² है ना। यहाँ पर देखिए m की वैल्यू कितनी रखनी है, -1/2 है ना, रख देते हैं। देखिए 2 ऐसे ही प्लस यहाँ रखें m² ना, तो प्लस क्या रहेगा कितना 2 × 1/4। देखिए यहाँ रखें 1/2 माइनस के, तो माइनस के 1/2 डिवाइड बाई, यहाँ देखिए ये ऐसे रहेगा आपका 4, यहाँ रखें तो ना 10 माइनस के 1/2 प्लस 6 यहाँ रखें तो आपका 1/4। ठीक है, ये मैंने डायरेक्ट माइनस का कर दिया है ना 4m का। इसको सिंप्लीफाई करें हम तो c बराबर, यहाँ देखिए इससे ये कटेगा आपका, देखिए यहाँ पर इससे तो ये कट जाएगा, क्यों, क्योंकि ये आपका कितना 2 रह गया और 2 से 2 कट जाएगा ना प्लस माइनस का। यहाँ हम इसको काटें तो 1/2, ये 4 ऐसे ही, ये आपका कितना काट के माइनस के 5 है ना, 5 2 या 10। ठीक, अरे यहाँ इसको हम देखें तो कितना है आपका माइनस के 3/2। अब देखिए यहाँ से इसको माइनस करना कितना चाहिए माइनस के 1, यानी ऊपर 1/2 है, नीचे माइनस के 1 प्लस 3/2 है ना। लिख देते हैं इसको, तो c बराबर ब्रैकेट के बाद माइनस का है, ऊपर आपका 1/2, नीचे माइनस के 1 प्लस 3/2 है ना। इसको और सिंप्लीफाई करें तो 1/2 तो ऐसे ही रहेगा। यहाँ देखिए एल्सियम निकालेंगे तो 2 आपका एल्सियम आएगा ना, ये 2 इधर आ गया, ये आपका 1, तो आपका 1/2 आ गया। ठीक है, यहाँ 2 रहेगा माइनस किया तो 1/2, तो देखिए इससे पूरा कट गया, तो c की वैल्यू कितनी आई है माइनस के 1, तो m रहा माइनस के 1/2 पर, c की वैल्यू माइनस के 1 आई है। तो इससे जो हम असमटोट निकाल सकते हैं, यानी y बराबर mx प्लस c। m कितना है माइनस के 1/2x और c कितना है माइनस के 1 है ना। इसका जो एल्सियम निकाला है तो 2 यहाँ जाएगा और x को इधर भेज देते हैं ना, तो x प्लस के 2y और प्लस के 2 बराबर 0। ठीक है, 2 यहाँ पे आएगा, 2 यहाँ आएगा, तो प्लस x प्लस के 2y प्लस के 2 बराबर 0। तो एक आंसर तो आपका ही आ गया। ठीक, अब हम क्या करते हैं, दूसरा क्या था आपका -1 है ना, सेम वैल्यू थी, इसको लिख देते हैं m बराबर -1 पर सेम वैल्यू होती है, तो सूत्र होता है आपका कितना c²/2 ∅3 डबल डैश m, फिर आपका c ∅2 सिंगल डैश और प्लस के ∅1 m बराबर 0। ठीक है, ये सूत्र होता है। वैल्यू पुट करें हम c² ऐसी ना, ∅3 का डबल डैश, तो देखिए ∅3 का डबल डैश है ना, कितना दिया हुआ है, ये आपका 10 प्लस के 12m है ना, लिख देते हैं 10 + 2m, 10 + 12m। c ऐसे ही देखिए 5 का सिंगल डैश चेक करें, 2 का ये रहा 4m प्लस के 4m है ना, लिख देते हैं 4m + 4 प्लस 1 चेक करें तो देखिए 1 कितना आपका, तो 1 ये आपका माइनस के 1 और माइनस के 9m, तो ये भी आपका माइनस के 1 और माइनस के 9m बराबर 0। ठीक है, m की वैल्यू कितनी आपकी माइनस के 1, तो माइनस के 1 रखें यहाँ पूरी वैल्यू में, तो देखिए c²/2 ऐसे ही माइनस के 1 रखेंगे और माइनस किया कितना अच्छा माइनस के 2 है ना, माइनस के 12 और 10 माइनस के 2, यहाँ -2 रखें है ना, तो देखिए कटेगा आपका, तो पूरा आपका 0 हो गया माइनस में, यहाँ माइनस के रखें तो आपका प्लस का क्या हो जाएगा 9 है ना भाई, यहाँ कितना रखें 1 रखें माइनस के, तो प्लस के 9 हो जाएगा बराबर 0। ये 2 से 2 कैंसिल, कितना अच्छा माइनस के c² है ना, यहाँ माइनस करें तो प्लस के 8 बराबर 0। ठीक, ये इधर पहुँच जाए आपका है ना, तो c रहा कितना आपका 2√2। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे इसका रूट लगा देंगे और रूट से आपका 2 बाहर निकलेगा, तो आपका आएगा 2√2। तो देखिए ये जो आपकी वैल्यू निकली है ना, प्लस माइनस की होगी, तो यहाँ पर कितने निकला है माइनस के 1 पर कितना 2√2 है ना, तो इसे असमटोट निकाल सकते हैं। तो यहाँ लिख देंगे चूँकि y बराबर mx प्लस के c है ना, तो y बराबर m का कितना माइनस के 1 है ना, और c का कितना है प्लस के 2√2, तो यहाँ से आपका आ गया x प्लस के y बराबर प्लस के 2√2 था ना, तो प्लस के 2√2। ठीक है, कितना है आपका x प्लस y बराबर प्लस माइनस के 2√2, और ये आपका आंसर हो गया। तो बच्चों आज के सिर्फ इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में 22 क्वेश्चन से सॉल्व करेंगे। तो बच्चों मेरा वीडियो कैसा लगा प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें, और आप चैनल पर नए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं से रिलेटेड ऐसी वीडियो मैं लाता रहता हूँ।